दिखाया जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बंदा कह रहा होता है कि आखिरकार मैं कहाँ पे हूँ, यहाँ पे कोई रोशनी क्यों नहीं आ रही, आखिरकार जो टॉर्च है वो कहाँ पे है। तभी हम देखते हैं कि एकदम से जो अंडा होता है वो जो होता है क्रैक होने लग जाता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पे ये जो बंदा है ये जो एक अंडे में रिकानेट हो गया है। हाँ, बस यही देखना बाकी रह गया था। यहीं पे हम देखते कि जो अंडा होता है वो जो होता है लुढ़कते हुए नीचे जा रहा होता है। तभी एकदम से अंडे के अंदर से आवाज आती है, यानी कि जो उसकी अंडे की प्रोफाइल होती है वो सिस्टम बोलता है कि अगर आपका अंडा टूट गया तो यहाँ पे आप मर जाएंगे। ये सुनते ही वो बंदा शौक में आ जाता है। तभी हम देखते कि हमारा बंदा यहाँ पे पानी के पास पहुंच जाता है और ये अपने आप पहली बार जो है अंडे वाले फॉर्म में अपने आप को देखता है। ये देखने के बाद ये शौक में आ जाता है। तभी ये बंदा कहता है कि सही में अगर एक अंडा टूटेगा तो मर जाएगा, इस तरह तो मैं अगर किसी पत्थर के नीचे आ गया तो हो सकता हूँ कि जल्दी ही टूट जाऊं। आखिरकार मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आखिरकार एक अंडा जो हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि इस जिसके बाद एग जो होता है यहाँ पे लुढ़कते हुए आगे जा रहा होता है। ये बोलते कि सही में मैं तो अकेला ही हूँ। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो एग होता है वो जो होता है एक जगह पे पहुंच जाता है। एग की जो एचपी होती है वो जो होती है 3 लेवल पे होती है, जिसकी वजह से उसकी पावर खत्म होने लग जाती है। फिर जो एग होता है वो जो होता है सो जाता है वहीं पे। तभी हम देखते कि अंडे की पावर अब ठीक हो जाती है। अंडा आगे जैसे ही जाता है तभी उसे यहाँ पे एक मॉन्स्टर दिखाई देता है। यहाँ पे हमारे अंडे को लगता है कि जो मॉन्स्टर है वो जो अभी कुछ नहीं करेगा, यहाँ पे इसके ऊपर जो हमला करना स्टार्ट कर देता है। फिर हमारा जो अंडा होता है वो जो होता है भागना भी स्टार्ट कर देता है। हम देखते कि भागते भागते हमारा जो अंडा है वो जो है पहाड़ से नीचे जो है लुढ़क जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे अंडा और साथ ही वो जो कीड़ा होता है वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। लेकिन हमारा अंडा दिमाग लगा देता है और वो जो होता है यहाँ पे सीधा जो होता है कीड़े के ऊपर ही गिर जाता है। वैसे हम काफी देर से इसे अंडा कह रहे हैं, चलो इसका नामकरण कर देते हैं। तो इसका नाम हम लोग जो है रे रखते हैं। तो हमारा जो रे होता है वो जो होता है फाइनली एक मॉन्स्टर को यहाँ पे जो है खत्म कर देता है। अब हमारे जो रे है उसकी जो पावर है वो जो लेवल 5 तक पहुंच जाती है। हमें यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाए जाते हैं, जिसका ऑप्शन ये है कि यहाँ पे जो हमारा रे है वो स्टार्टिंग में ही एक बड़ा जो ड्रैगन है वो जो है बन सकता है, या फिर वो चाहे तो क्यूट सा प्यारा सा ड्रैगन भी बन सकता है। जिसकी वजह से हमारा जो रे है वो जो होता है लगता है कि थ्रिलर का बहुत बड़ा फैन है। तो हमारा रे चूज करता है कि वो सबसे पहले एक छोटा सा प्यारा सा ड्रैगन बनेगा और जिसके बाद धीरे धीरे वो जो एक बड़ा ड्रैगन बनेगा। फिर रे जो होता है अपने एवोल्यूशन के लिए यहाँ पे तैयार हो जाता है। यहीं पे हमें फाइनली दिखाया जाता है कि हमारा रे अब बदल चुका है एक क्यूट से ड्रैगन में। हाँ दोस्तों, यही हमारा रे है। अभी रे देखता है कि उसकी जो एचपी है वो तो 50 की है, लेकिन अभी तक उसके पास 30 ही पावर है। रे कहते हैं क्या मुझे सोना पड़ेगा, लेकिन तभी उसे भूख लग जाती है, जिसकी वजह से रे को यहाँ पे उसी मॉन्स्टर को मार के खाना पड़ेगा जिस मॉन्स्टर को इसने पहले खत्म कर दिया है। रे को वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गंदा लग रहा होता है, लेकिन रे एक ड्रैगन है तो उसे ड्रैगन वाले काम तो करने ही होंगे और वो जो होता है उस मॉन्स्टर को खा जाता है। उसे शुरू में तो काफी उल्टी आती है, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाती है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो रे होता है वो जो होता है पेड़ के ऊपर बैठा होता है और ये बोलता है कि कल रात को जब मैं सोया था तो मुझे लगा कि ये एक सपना है और मैं उठूंगा तो मैं अपने इंसानी रूप में होऊंगा, लेकिन सही में मैं यहाँ पे रिकानेट हो गया हूँ शायद से दूसरे वर्ल्ड के अंदर। अभी हम देखते कि बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं जो एग को खाने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारा रे होता है वो जो होता है हार नहीं मानता है और वो इन मॉन्स्टर को लगातार पीटता रहता है और उसका लेवल लगातार बढ़ता रहता है। जिसके बाद हम देखते कि रे जो होता है मॉन्स्टर को मारते मारते लेवल 25 तक पहुंच जाता है और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो रे होता है उन सभी मॉन्स्टरों को खाता है। लेकिन यहाँ पे रे को वो मॉन्स्टर अच्छे नहीं लगते, लेकिन रे के पास कोई और चारा नहीं होता। रे तो यहाँ पे उल्टियां करने लग जाता है। तभी यहाँ पे रे को एक आवाज सी सुनाई देती है और वो जो होता है एक वुल्फ। रे को पता चलता है कि वो वुल्फ इससे जो है कम लेवल का है और उसकी एचपी भी काफी कम है। रे की बार में आग फेंकता है और यहाँ पे वुल्फ मर जाता है, जिसके बाद रे जो होता है यहाँ पे वुल्फ के ऊपर लगातार आग फेंकता रहता है और वुल्फ यहाँ पे पक जाता है। रे जैसे उसे खाता है
उसे वुल्फ बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगता है। फिर अगर एक बार किसी काम में मज़ा आने लगे तो फिर बंदा अपने आप को कहाँ रोक पाता है। ऐसे ही हमारा रे लगातार बहुत सारे वुल्फ को मारता है, उनको पकाता है और यहाँ पे खाना शुरू कर देता है। हमारे रे का जो लेवल है वो जो अब 25 तक पहुंच चुका होता है। रे को इस काम में इतना मजा आ रहा होता है कि वो शाम तक लगातार सेम काम करता रहता है। तभी रे को एकदम से यहाँ पे सुनाई देता है एक ह्यूमन की वॉइस। रे उस वॉइस को यहाँ पे सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और रे कहते कि पक्का वो इंसान मेरी बातों को समझेंगे और यहाँ पे मुझसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन रे अपने आप को देखता है और वो यहाँ पे सोचता है कि मैं तो एक ड्रैगन हूँ, क्या मैं उनसे बात कर पाऊंगा। वो भी जो होता है इंसानों के पास जाता है, वो पूरी ट्राई करता है कि वो यहाँ पे एक पैरा ड्रैगन बन के सामने आएगा। जिसके बाद जो रे होता है वो जो होता है उनके सामने जाता है एक प्यारा सा ड्रैगन बन के। लेकिन यहाँ पे है तो वो इंसान ही और उनको यहाँ पे जो ड्रैगन है उसकी जो खुखार साइड है वही दिखाई देती है। जो होते हैं ड्रैगन के ऊपर वार कर देते हैं, जिसकी वजह से जो ड्रैगन होता है वो जो होता है बहुत ज्यादा ही दुखी हो जाता है और वो मरने वाला होता है। उसकी आंखों का एक आंसू यहाँ पे जो मीको है उसके दिल में घर कर जाता है और जिसकी वजह से यहाँ पे जो मीको होती है वो जो होती है सामने आ जाती है और ये बोलती कि प्लीज इसे मत मारो। ड्रैगन भी कह रहा होता है कि मुझे नहीं मरना है। फिर यहाँ पे जो लड़के होते हैं पता नहीं उनके दिल में क्या आता है और यहाँ पे वो ज्योति इस बात के लिए मान जाते हैं। फिर मीको आगे बढ़ती है और वो हमारे रे की हेल्प करने लग जाती है। जो मीको होती है वो जो होती है रे को ठीक कर देती है। तभी एकदम से रे को एक एहसास होता है कि यहाँ पे बहुत तगड़ा जो मॉन्स्टर है वो जो आ चुका है। मीको अपने साथियों के चीखने की आवाज सुनती है और वो उनकी हेल्प करने के लिए जाती है। रे जो होता है मीको को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मीको को लगता है कि रे ऐसे ही प्यार से रोक रहा है और वो जो होती है यहाँ पे रे का हाथ छोड़ देती है और आगे चली जाती है। जिसकी वजह से में दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो रे होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। यहीं पे हम देखते कि रे जो होता है दौड़ते हुए जाता है और यहाँ पे मीको को बचाने के लिए, लेकिन वो देखता है कि जो यहाँ पे मॉन्स्टर है वो जो है बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। वो मॉन्स्टर को देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है। तभी जो मॉन्स्टर है वो भी जो होता है यहाँ पे रे को देखता है। रे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही डरा हुआ होता है और तभी मॉन्स्टर हमला कर देता है। फिर यहाँ पे रे वहाँ से कूद के भाग जाता है झाड़ी के पीछे। रे कहता है कि चाहे कुछ भी कर लूँ मैं यहाँ पे इस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाऊंगा, आखिरकार अब मैं क्या करूँ। तभी वो मीको की एचपी को देखता है जो यहाँ पे अभी बची हुई होती है। फिर रे मीको को बचाने के लिए जा रहा होता है, लेकिन उसका सिस्टम मना कर रहा होता है। लेकिन रे नहीं मानता और वो जो होता है यहाँ पे मॉन्स्टर के आगे चला जाता है और वहाँ पे जाते ही वो मीको को उठा लेता है। वो बाकी बंदों को नहीं बचा पाता, जिसकी वजह से उसे काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन वो वहाँ से जो है भागना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रे मीको को एक जगह पे रख देता है और उठाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मीको नहीं उठ रही होती। रे समझ जाता है कि इसे इंसानी बस्ती में ले जाना पड़ेगा। जिसके बाद जो रे होता है वो जो होता है भागना स्टार्ट कर देता है। तभी यहाँ पे बहुत सारे जो वुल्फ होते हैं वो जो होते हैं रे का पीछा कर रहे होते हैं। रे जो होता है वुल्फ से बच के यहाँ पे भाग रहा होता है। तभी रे मीको को एक जगह पे रख देता है और वो यहाँ पे वुल्फ से लड़ना स्टार्ट कर देता है। यहीं पे मीको की आंखें खुलती है और वो देखती है कि यहाँ पे एक ड्रैगन उसके लिए लड़ रहा है। फिर मीको दोबारा बेहोश हो जाती है। रे जो होता है मीको को उठा के गाँव में ले आता है। यहीं पे रे जो होता है यहाँ पे गाँव वालों को बुलाता है। गांव वाले जो होते हैं रे को देख के डर जाते हैं और वो जो होते हैं रे के ऊपर हमला करने लग जाते हैं। रे समझ जाता है कि यहाँ पे उसे क्या करना है। वो मीको को रख के यहाँ से जया भाग जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो जंगल में पहुंच जाता है। जंगल में वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और कहता है कि उम्मीद है कि वो ठीक ही होगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि मीको को होश आ जाता है। यहीं पे मैरल बोलते कि आखिरकार तुम उठ ही गई, मैंने तुम लोगों को कितना मना किया था लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। मीको कहती कि प्लीज मुझे माफ कर देना। तभी यहाँ पे जो मैरियल होती है ये बोलती है कि चलो कोई बात नहीं, तुम ठीक हो, मेरे लिए यही काफ़ी है। तभी यहाँ पे मीको कहती है कि मुझे आज भी वो दिन याद है जब यहाँ पे डोज ने मुझे जाने के लिए कहा था। हमें बताया जाता है कि डोज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा था और यहाँ पे सभी लोग उसकी तारीफ़ किया करते थे। लेकिन एक दिन डोज की किसी ने मजाक उड़ा दी कि तुम उस समय भाग गए थे। फिर यहाँ पे डोज तय कर लेता है कि वो ड्रैगन को मारने के लिए जाएगा। यहीं पे डोज जो होता है मीको के पास आता है और ये बोलता है कि हमें मैरिया ने परमिशन दे दी है जो स्टोन ड्रैगन है उसे जो है मारने के लिए। मैरिया तो मना कर रही होती है, लेकिन डोज बार बार यहाँ पे रिक्वेस्ट करता है जिसके मैरिया मान जाती है।
फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि मैरिया यहाँ पे जो है चली जाती है लड़ाई करने के लिए। उसके बाद तो मीको बोलती कि उसने झूठ बोला, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। तभी मीको कहती कि वैसे मैं यहाँ पे कैसे पहुंची। मैरिया बोलती कि मैंने सुना है कि तुम्हें कोई ड्रैगन यहाँ पे छोड़ के गया था। तभी मीको बोलती कि आखिरकार वो कहाँ पे है। मैरिया बोलती कि मुझे नहीं पता, गांव वालों ने शायद से उसे भगा दिया है, लेकिन तुम चिंता मत लो, यहाँ पे अब तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा अब। यहीं पे नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रे को काफ़ी चिंता हो रही होती है और वो कहता है कि अगर मैं स्ट्रांग होता तो यहाँ पे उस ड्रैगन को हरा देता और सही बंदों की जान बचा लेता, इसलिए लगता है कि मुझे अब जो स्ट्रांग बनना होगा। जिसके बाद ये जो होता है अपनी ट्रेनिंग को यहाँ पे स्टार्ट कर देता है। यहीं पे हम देखते कि जो रे होता है वो यहाँ पे बहुत सारे जो एग मॉन्स्टर है उनको मारना स्टार्ट कर देता है। काफ़ी सारे एग मॉन्स्टर को मारने के बाद रे का जो एचपी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसका लेवल अप हो जाता है। अब रे के पास 4 ऑप्शन आ जाते हैं, वो किसी भी ड्रैगन में यहाँ पे बदल सकता है। रे को यहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन मिलता है जिसमें यहाँ पे ये एक ह्यूमन में बदल के यहाँ पे विलेज में जा सकता है। रे कहता है कि पक्का मैं इसी को चूज़ करूँगा और रे उस ड्रैगन को यहाँ पे चूज़ करने वाला होता है। लेकिन वो ड्रैगन काफ़ी खुकार होता है, लेकिन उसे मिया की खबर जाननी होती है, जिसकी वजह से ये जो होता है उसी ड्रैगन को चूज़ करता है। और जैसे ये उस ड्रैगन में बदल जाता है, ये अपने आप को पानी के अंदर देखता है और ये देखता है कि सही में मैं तो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक लग रहा हूँ, लोग तो मुझे देख के डर जाएंगे। अब इसे बहुत सारी स्किल मिलती है, लेकिन इसे यहाँ पे ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन की स्किल नहीं मिलती, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। ये अपने सिस्टम से पूछता है, लेकिन इसका सिस्टम कुछ भी नहीं बोलता और बेचारा ये जो होता है काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि इसे यहाँ पे वो पावर नहीं मिली, इसे यहाँ पे इंसान में बदलने की जो पावर है वो जो है नहीं मिली। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो मैरी होती है वो जो होती यहाँ पे एल्फ से पूछ रही होती कि बताओ ना, आखिरकार मॉन्स्टर यहाँ पे इवॉल्व होते हैं क्या और उनके बारे में कुछ तो बताओ। जिसके बाद यहाँ पे एल्फ कहती कि देखो जो मॉन्स्टर हैं वो भी जो है इवॉल्व होते हैं, वो जब अपने से ताकतवर मॉन्स्टर को मारेंगे तो इवॉल्व हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें उनके ज़्यादा करीब नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा खूंखार हो जाते हैं। अगर वो ज़्यादा इवॉल्व हो गए तो तुम उन्हें पहचान भी नहीं पाओगी और वो तुम्हारी जान ले लेंगे। इसलिए मुझे पता है कि तुम उस ड्रैगन के पास जाना चाहती हो, लेकिन दूर रहो उससे। दूसरी तरफ हम रे को देखते हैं जो यहाँ पे अब चल रहा होता है। वो जो होता है धीरे धीरे इस बॉडी में ढल रहा होता है, लेकिन स्टार्टिंग में उसे चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही होती हैं। तभी हम देखते कि यहाँ पे वो मकड़ी के जालों में फंस जाता है और तभी मकड़ी इसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन जो रे होता है वो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन मकड़ी इसका पीछा नहीं छोड़ती। रे यहाँ पे मकड़ी से बच के भागने लग जाता है, लेकिन मकड़ी इसके पास आ जाती है। फिर रे को यहाँ पे अब बचने के लिए प्लान बी अपनाना पड़ता है, यानी कि ये चल तो ठीक से नहीं पा रहा, इसलिए ये लुढ़कने का तरीका अपनाता है और ये जो होता है लुढ़कते हुए यहाँ पे आगे जा रहा होता है। लेकिन ये कितना भी लुढ़क ले यहाँ पे ये बच नहीं पा रहा होता, क्योंकि यहाँ पे मकड़ी इसका पीछा कर रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये लोग एक खुले इलाके में पहुँच जाते हैं। मकड़ी भी इसके पास पहुँच जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग अब लड़ाई करने के लिए तैयार होते हैं। रे के पास कोई और चारा नहीं होता। तभी मकड़ी जो होती है रे के ऊपर यहाँ पे गैस फेंक देती है। यहाँ पे जो रे होता है वो जो होता है एक्टिंग करने लग जाता है कि जैसे वो जो है मर गया है और रे अब जो है नीचे गिर जाता है और मरने की एक्टिंग करता है। मकड़ी जो होती है इसके जाल में फंस जाती है। रे तुरंत उठता है और उसके ऊपर जो आग फेंक देता है और फाइनली वो जो होता है मकड़ी को मार देता है और रे का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। रे कहता है कि मैं समझ गया, जितना बड़ा मॉन्स्टर उतना ज़्यादा लेवल। फिर शाम हो जाती है। रे एक गुफा के पास पहुंच जाता है और उस गुफा के अंदर आके खाना बनाने लग जाता है और वो यहाँ पे खाना खाने लग जाता है। ये बोलते कि खाना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, आज से मैं इसी गुफा के अंदर रहूँगा और आज से इस गुफा को मैं अपना जो बेस है वो बनाऊँगा। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे एक बूढ़ा बंदा कह रहा होता है कि मैंने यहाँ पे जो जॉर्डन है उसे देखा, वो जो है जंगल में था और मैंने देखा कि वो यहाँ पे कुछ बड़बड़ा रहा था और यहाँ पे जो है भाग रहा था। तभी यहाँ बंदे बोलते कि तुम्हारा वहम होगा, लेकिन वो बंदा बोलते कि मैंने जो देखा वो बता दिया। यहाँ पे मीको कहती कि शायद से मुझे अब जाना होगा और वो जो होती है एल्फ से यहाँ पे पूछ रही होती है, लेकिन एल्फ मना कर देती है। दोस्तों यहीं पे वीडियो खत्म हो जाती है। अब देखने वाली बात है कि क्या मीको जाती है या फिर नहीं। चलो ठीक है, मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए सायोनारा। तो ये कहानी है यहाँ पे एक लड़के के बारे में जो यहाँ पे ज़िंदगी भर अकेला रहा करता था। वो ना ही यहाँ पे किसी से बात किया करता था, ना ही उसके कोई दोस्त थे।
लेकिन उसे गेम खेलना काफ़ी अच्छा लगता था। लेकिन फिर भी उसे जो है हमेशा अकेला रहना पड़ता था। लेकिन एक दिन वो जो है स्कूल ख़त्म होने के बाद यहाँ पे जो ब्लैक बोर्ड है वो साफ़ कर रहा होता है, लेकिन तभी एकदम से उसे जो है समन कर लिया जाता है दूसरी दुनिया के अंदर। दूसरी दुनिया के अंदर आते ही उसे यहाँ पे बहुत सारे खतरनाक क्रीचर दिखाई देते हैं। साथ ही यहाँ पे गॉड आते हैं और ये बोलते कि तुम्हें फार्मर की स्किल दी जाती है। अब देखना है कि क्या ये फार्मर की स्किल से यहाँ पे क्या क्या कर पाता है। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि अगर ये दूसरी दुनिया के अंदर मर जाता है तो ये अपनी ओरिजिनल दुनिया के अंदर भी मर जाएगा। तो देखना है कि क्या ये सही में अपनी जान को बचा पाता है या नहीं। चलिए देखते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हमें ताकुमी नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो यहाँ पे स्कूल की तरफ जा रहा होता है। ताकुमी हमेशा स्कूल में अकेला रहा करता है। साथ ही ताकुमी के कोई दोस्त नहीं होते। लेकिन ताकुमी को गेम खेलना काफ़ी अच्छा लगता है। फिर हम देखते कि ताकुमी गेम खेलने के बाद वो आराम से बैठ जाता है और गेम के बारे में ही रिसर्च करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो ताकुमी होता है वो जो होता है यहाँ पे स्कूल में आके ब्लैक बोर्ड को साफ कर रहा होता है। यहीं पे दो लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं। ताकुमी उन लड़कियों को देख रहा होता है, लेकिन यहाँ पे वो लड़कियां ताकुमी को नहीं देख रही होती। लेकिन ताकुमी जैसे ही मुंह फेरता है और फिर से उन लड़कियों को देखता है, ताकुमी पता चलता है कि वो लड़कियां वहां से जा चुकी हैं। अब ताकुमी ये सब देख के काफी दुखी हो रहा होता है, लेकिन तभी एकदम से ताकुमी की पूरी बॉडी यहाँ पे टूटने लग जाती है और ताकुमी यहाँ पे दूसरे वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाता है। दूसरे वर्ल्ड में आने के बाद ताकुमी उन लड़कियों को देखता है और ये कहता है कि आखिरकार मैं कहाँ पे हूँ। जिसके बाद वो लड़कियाँ बोलती कि शुक्र है एक लड़का तो आया कम से कम। साथ ही ताकुमी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही अजीबो गरीब जो क्रिएचर है उनको भी देखता है। तभी ताकुमी एकदम से यहाँ पे जो है गोड के पास पहुंच जाता है। जिसके बाद ताकुमी बोलता है कि आखिरकार तुम कौन हो। जिसके बाद ये बंदा बोलता है कि तुम एक गेम के अंदर आए हो और मैं इस गेम का क्रिएटर हूँ। और तुम चिंता मत लो, मैं यहाँ पे तुम्हें क्विज दूंगा। तुम्हें जो क्विज है उनको जो है पूरा करना है। जैसे जैसे तुम यहाँ पे 10 क्विज को पूरा करोगे वैसे वैसे तुम्हारे साथ जो बंदे हैं वो जुड़ते जाएंगे। जैसे यहाँ पे तुम 10 बंदों को जोड़ लोगे तुम लोग यहाँ से चले जाओगे। चलो ठीक है, अब रोलर को घुमाया जाए। जिसके बाद यहाँ पे गोड जो होते हैं रोलर को घुमाते हैं, जिससे ताकुमी की स्किल का पता चलेगा। फिर यहाँ पता चलता है कि ताकुमी को फार्मिंग स्किल मिली है। ये देख के ताकुमी काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार फार्मिंग स्किल के साथ मैं क्या ही कर लूँगा। फिर हम देखते हैं कि ये लोग नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद ताकुमी कहता है कि अब मैं क्या करूं। तभी हमें यहाँ पे उन दोनों लड़कियों का नाम बताया जाता है, जिसमें से एक लड़की का नाम होता है टीना और दूसरी का मीना। टीना बोलती कि तुम चिंता मत लो, यहाँ पे हम लोग धीरे धीरे इस गेम को पूरा कर लेंगे। हमने पहले ही भी बहुत सारे मिशन पूरे किए हैं जिसकी वजह से हम लोग साथ में हैं। अब ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे टीना बोलती कि तुमको पता होगा कि मैं तुमको क्लासरूम में देख रही थी। असल में मुझे यहाँ पे इस गेम के ओनर ने कहा था कि मुझे तुमको देखना है क्योंकि तुम आने वाले हो। ताकुमी कहता कि अच्छा ये बात है क्या, मुझे तो कुछ और ही लगा था। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग आगे की तरफ जा रहे होते हैं। यहीं पे ताकुमी काफी ज्यादा उदास होता है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये लोग एक जगह पे पहुंच जाते हैं जो इस जगह का चेक पॉइंट होता है, यानी कि यहाँ पे गेम सेफ होता है। फिर ताकुमी जो होता है चेक पॉइंट को देखता है और उसे पता लगता है कि जब मीना पहली बार यहाँ पे आई थी तो उसने रोना ही स्टार्ट कर दिया था, लेकिन टीना ने उसे चुप कराया था। ताकुमी ये देख के काफी हंस रहा होता है। तभी मीना काफी ज्यादा शर्मा जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग आगे की तरफ जा रहे होते हैं और तभी यहाँ पे 3 गोबलिंग हमला कर देते हैं। जिसके बाद यहाँ पे जो ताकुमी होता है वो जो था सीधा गोबलिंग के ऊपर हमला करता है, लेकिन गोबलिंग उसके हथियार को ही तोड़ देता है और यहाँ पे उसे खत्म कर देता है। ताकुमी कहता है कि मैं तो बहुत जल्दी ही मर गया, लेकिन 30 सेकंड बाद ताकुमी जो होता है फिर से जिंदा हो जाता है। टीना बोलती कि यहाँ पे हम लोग जो मरने के बाद जिंदा हो सकते हैं, लेकिन अगर हम तीनों साथ में मर गए तो हम लोग जिंदा नहीं हो पाएंगे और साथ ही हम लोग ओरिजिनल दुनिया में मर जाएंगे। ताकुमी ये सुनते ही यहाँ पे गोबलिन के पास जाता है और गोबलिन को यहाँ पे जो है खत्म कर देता है। जिसके बाद ताकुमी का लेवल अप हो जाता है और ताकुमी अब जो है यहाँ पे 6ठे लेवल पे पहुंच जाता है। टीना कहती कि तुमने तो काफी अच्छा काम किया। जिसके बाद हम देखते कि रात हो जाती है और ये लोग बैठ के यहाँ पे बातचीत कर रहे होते हैं।
साथ ही ताकुमी अपने हथियार को भी देख रहा होता है कि आखिरकार मेरे पास कौन कौन से हथियार है। ताकुमी के पास सारे फार्मिंग वाले हथियार ही होते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो ताकुमी होता है वो जो है तो अपने हथियारों का इस्तेमाल करके यहाँ पे सभी गोबलिंग्स को मार रहा होता है। और यहीं पे जैसे ही वापस आता है वो देखता है कि यहाँ पे मीना का एक हाथ कट चुका है और साथ ही यहाँ पे जो टीना है उसे जो मॉन्स्टर खा चुका है। जैसे ही यहाँ पे ये देखता है ये जो तो यहाँ पे फटाफट मीना को जो उठाता है और यहाँ से जहर ले जाता है। और नेक्स्ट सीन में ये कहता है कि टीना तुम चिंता मत लेना, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा तुमको जो है बचाने के लिए। यहीं पे हम मीना को देखते हैं जिसका हाथ रिकवर नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह ताकुमी काफी परेशान होता है। ये लोग जो होते फिर एक पास वाले गांव में पहुंच जाते हैं। गांव वाले इनको अपना हीरो मान रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग मेयर के पास पहुंच जाते हैं। मेयर बोलते कि प्लीज हमारी हेल्प कीजिए, यहाँ पे आपको एक बड़े से मोस्टर को मारना होगा तभी आपका क्विज पूरा होगा। जिसके बाद यहाँ पे ये लोग जो मोस्टर को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। ताकुमी कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ। ताकुमी जो होता है जंगल में निकल जाता है गोब्लिन्स को मारने के लिए ताकि लेवल अप हो जाए। फिर हम देखते कि ताकुमी यहाँ पे आ चुका होता है गोब्लिन्स को मारने के लिए। साथ ही ताकुमी बहुत सारे जो गोब्लिन्स हैं उनसे भी जो होता है फाइटिंग करने लग जाता है और ये बहुत सारे गोब्लिन्स को यहाँ पे जो है मार देता है। ताकुमी कहता है कि मुझे किसी तरह अपनी पावर को बढ़ाना है ताकि मैं यहाँ पे इन बंदों की हेल्प कर पाऊँ और साथ ही मैं यहाँ पे जो लू है उससे भी जो है वापस लेके आ पाऊँ। जिसके बाद ये यहाँ पे इतने सारे गोब्लिन को मारता है कि इसका लेवल अप हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक गोबलिंग भाग जाता है। ताकुमी कहता है कि एक गोबलिंग भाग गया, अगर वो मार देता तो यहाँ पे लेवल 10 हो जाता। फिर तभी ताकुमी को यहाँ पे गांव से एक अजीबोगरीब आवाज आती है। ताकुमी जो होता है गांव की तरफ भागता है। अब जैसे ही ताकुमी गांव की तरफ पहुंचता है ये देखते कि पूरा गांव जल चुका है। ताकुमी ये देख के बहुत ज्यादा शौक में आ जाता है। ताकुमी कहता है कि आखिरकार ये क्या हुआ है। तभी ताकुमी के पास नोटिस आता है कि जो कुशी है वो भी जो है मर चुकी है। ताकुमी आगे भाग रहा होता है जो कोसी है उसे जो है ढूंढने के लिए। ताकुमी कोसी को आवाज मारता है लेकिन कोसी यहाँ पे नहीं सुनती। तभी जो ताकुमी होता है वो जो होता है कोसी का यहाँ पे सेवर बटन देखता है और उसके अंदर देखता है कोसी की लास्ट मूवमेंट, जहाँ पे जो कोसी है वो जो है गांव वालों को बचाने के लिए यहाँ पे लास्ट तक लड़ाई लड़ रही थी, जबकि उसे लड़ना नहीं आता था। वो कहती थी कि मैं पूरे गांव को बचाने की कोशिश करूंगी भले ही मैं यहाँ पे मर जाऊं। ताकुमी बोलता है कि मैं तो कोसी को बहुत ज्यादा ही कमजोर समझता था लेकिन कोसी तो यहाँ बहुत ज्यादा ही ताकतवर निकली। जिसके बाद कोसी यहाँ पे रो रही होती है क्योंकि इसकी मौत सामने खड़ी होती है और फाइनली वो मोस्टर कोसी को खत्म कर देता है। ये देख के ताकुमी काफी शौक में आ जाता है। ताकुमी कहता है कि मुझे किसी तरह उन दोनों को दोबारा से जिंदा करना होगा इस मोस्टर को मार के, वरना यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा ही मुसीबत में पड़ जाऊंगा। तभी यहाँ पे इसे मोस्टर दिखाई देता है। मोस्टर को देख के यहाँ पे जो ताकुमी होता है वो जो होता है डर जाता है। तभी जो मोस्टर होता है वो जो होता है ताकुमी को एक घूसा मारता है। ताकुमी काफी ज्यादा दूर जाके यहाँ पे गिरता है लेकिन ताकुमी किसी तरह अपने आप को संभाल लेता है और वो जैसे ही समुद्र के पास गिरता है वो जो होता है गिरते ही यहाँ पे उठ के खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के बाद यहाँ पे ये भागना स्टार्ट कर देता है क्योंकि अगर ये मर गया तो वो दोनों कभी जिंदा नहीं हो पाएंगी। तभी यहाँ पे ताकुमी भाग ही रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि आखिरकार इसे क्या करना चाहिए। मोस्टर यहाँ पे ताकुमी का कूद कूद के पीछा कर रहा होता है। ताकुमी बार बार डायरेक्शन को चेंज कर रहा होता है ताकि यहाँ पे मोस्टर उसका जो है ना पकड़ पाए, क्योंकि ताकुमी मोस्टर के पैटर्न को समझ गया था। ताकुमी समझ गया था कि जब मोस्टर कूदी मारता है तो वो जो उसी जगह पे कूदता है जहाँ पे उसने सोच रखा है। अगर मैं यहाँ पे साइड में हट जाऊं तो वो यहाँ पे मुझे नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन मैं इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं पा रहा। तभी यहाँ पे उसके सामने वही गोबलिंग आ जाता है जिसे यहाँ पे ताकुमी ने अधमरा करके छोड़ दिया था और एकदम से ताकुमी का लेवल 10 हो जाता है और यहीं पे गोड आ जाते हैं और गोड कहते कि अब तुम्हें फिर से नई पावर मिलेगी। जिसके बाद यहाँ पे ताकुमी कहता है कि आपका शुक्रिया। ताकुमी काफी खुश हो जाता है। ताकुमी जो होता है फिर से यहाँ पे चक्कर को घुमाता है लेकिन बेचारे ताकुमी की किस्मत खराब होती है, उसे बस यहाँ पे कुकिंग स्किल मिलती है। लेकिन फिर भी ताकुमी खुश होता है क्योंकि ये यहाँ पे कुछ नए हथियार को इस्तेमाल कर सकता है। ताकुमी इन सब चीजों के बीच में भी पॉजिटिव चीज को ढूंढ लेता है और जिसके ताकुमी फिर से यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे आते ही वो मोस्टर के वीक पार्ट को ढूंढता है और मोस्टर के अंदर एक कट मारने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही ताकुमी उस मोस्टर का पेट चीरता है तभी यहाँ पे कुसी और लू दोनों जो है जिंदा हो जाते हैं।
ताकुमी ये देख के काफी खुश हो जाता है और इन लोगों को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। जिसके बाद ये लोग कहते हैं कि फाइनली हम लोग जो है बच गए हैं। ये लोग कहते हैं कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। ताकुमी बोलते हैं कि मुझे एक नई कुकिंग स्किल मिली है। जिसके बाद ताकुमी कहता है कि हमें इस मॉन्स्टर को हराना होगा, इसलिए हम तीनों को मिलकर काम करना होगा। फिर हम देखते हैं कि लड़कियां ध्यान भटकाती हैं। ताकुमी जो होता है सीधा पेट के अंदर घुस के पेट के अंदर एक चीरा मार देता है। जिसके बाद फाइनली जो मॉन्स्टर होता है वो जो होता है यहाँ पे मर जाता है और बची खुशी जो कसर होती है वो लू पूरा कर देती है। जैसे ही मॉन्स्टर यहाँ पे खत्म होता है, यहाँ पे जो गॉड होते हैं वो फिर से सामने आते हैं और वो कहते हैं कि अब तुम लोग मुझसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हो। ताकुमी कहता है कि फाइनली मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। ताकुमी कहता है कि मुझे ये बताओ कि जब ये गेम खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, इस गेम के लास्ट में क्या है। वैसे ये काफी अजीब बात है कि यहाँ पे हमें लास्ट की सीन पहले ही दिखाई जा रही है, जो यहाँ पे से लास्ट होगा, इन सीजन का लास्ट। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे इनके शहर में ही जो मॉन्स्टर हैं वो आ चुके होते हैं इनके ओरिजिनल वर्ल्ड में, यानी कि जापान के अंदर, और ये तीनों मिलके उस मॉन्स्टर से फाइटिंग करेंगे। ये देख के ताकुमी काफी आज शौक में आ जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में ये लोग जो है दोबारा से अपने ओरिजिनल जगह पे आ चुके होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो ताकुमी होता है वो जो होता है कोसी के साथ यहाँ पे जो है घर पे जा रहा होता है और कोसी को बोलता है कि तुम्हें थोड़ा जो है हिम्मत से काम लेना चाहिए। कोसी बोलती कि मैं पूरी ट्राई करूंगी हिम्मत से काम लेने की। यहीं पे हम देखते हैं कि जो ताकुमी होता है वो जो होता है अपने स्टेमिना बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो कहता है कि अगर यहाँ पे सही में हमला होने वाला है तो मुझे इस दुनिया को बचाना होगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस दुनिया ने मुझे आज तक कुछ भी नहीं दिया, तो आखिरकार मैं इस दुनिया को क्यों बचाऊं। तभी हम देखते कि ताकुमी के फोन पे यहाँ पे जो गेम का ओनर होता है, यानी कि जो गॉड होते हैं, उनका कॉल आता है कि तुम्हारा अगला जो क्विज है वो जो है होने वाला है, जिसके लिए तुम्हें एक लड़की के यहाँ पे जो है रूम में जाना होगा। जिसके बाद ताकुमी गर्ल्स हॉस्टल में चला जाता है। गर्ल्स हॉस्टल में जाने के बाद जो ताकुमी होता है वो जो होता है गर्ल्स बाथरूम में जाता है और वो देखता है कि यहाँ पे कुछ लड़कियां एक लड़की की जो वीडियो है वो जो है बना रही हैं, वो भी जो है ड्रेस उतार के। जिसके बाद यहाँ पे ताकुमी को काफी गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पे उन लड़कियों का जो फोन है उसे जो है ले लेता है। फोन लेने के बाद ताकुमी उन लड़कियों का जो फोन होता है वो तोड़ देता है। ताकुमी कहता है कि अगर मैं टाइम पे नहीं आता तो ये लड़कियां उस लड़की की वीडियो बना देती। वीडियो बनाने के बाद ये लोग जो उसे पोस्ट भी कर देते। जिसके बाद ताकुमी यहाँ पे जो उस लड़की को बचा लेता है और ये बोलते कि तुम चिंता मत लो, यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर ताकुमी और वो लड़की यहाँ से जो है जाने लग जाते हैं। लड़की का नाम होता है युका। युका और ताकुमी यहाँ पे चल रहे होते हैं। तभी जो युका होती है वो जो होती है यहाँ पे ताकुमी को बता रही होती कि तुम्हें गेम खेलना चाहिए, जिसके अंदर बताया गया है कि तुम जेंटलमैन कैसे बन सकते हो। ताकुमी कहता है कि ठीक है, मैं उस गेम को जरूर खेलूंगा। फिर ताकुमी कहता है कि आखिरकार वो लड़कियां तुमको परेशान क्यों कर रही थी। जिसके बाद यहाँ पे युका कहती कि असल में मैंने लाइव स्ट्रीम के अंदर उनकी बॉस को यहाँ पे गलत बात बोल दी थी, जिसकी वजह से वो लड़कियां मुझे जो है यहाँ पे इतना परेशान कर रही थी। उन लड़कियों का प्लान था कि वो मेरी फोटो को क्लिक करके सोशल मीडिया पे अपलोड कर देंगी और मुझे बदनाम कर देंगी। लेकिन शुक्र मनाओ कि तुम आ गए और तुमने मुझे बचा लिया। नेक्स्ट सीन में हम ताकुमी को देखते हैं जो घर पे बैठा होता है, लेकिन तभी एकदम से यहाँ पे उसका फोन हिलने लग जाता है और ताकुमी फिर से दूसरी दुनिया के अंदर पहुंच जाता है और इस बार युका भी आई होती है। साथ ही यहाँ पे गॉड आ जाते हैं और ये बोलते कि तुम्हें दूसरी दुनिया में समन किया गया है। जिसके बाद फिर से चक्कर घूमता है और यहाँ पे युका को पावर मिलती है विजार्ड की। ताकुमी कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। युका कहते कि तुमने ही मुझे यहाँ पे लेके आए हो, तुम सही में बहुत ज्यादा ही गंदे बंदे हो। ताकुमी कहता है कि आखिरकार तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। तभी यहाँ पे जो युका होती है वो जो होती है बाकी लड़कियों को झूठ बोल देती है कि यहाँ पे जो ताकुमी है वो जो है यहाँ पे गर्ल्स बाथरूम में घुस गया था। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो लू होती है ये बोलती है कि मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो। जिसके बाद यहाँ पे युका कहते कि हाँ, असल में मुझे जब भी कोई बंदा परेशान करता है मैं उसी का इस्तेमाल करके जो मेरे बाकी दोस्त हैं उनसे जो है बात करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त नहीं हैं और ताकुमी ने तो मेरी तो जान बचाई थी यहाँ पे। जिसके बाद युका कहते कि मैं तुम्हारी बात को समझ गई हूँ। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग अपने अगले मिशन की तरफ जाने लग जाते हैं। अब इन तीन लड़कियों का ग्रुप बन चुका होता है
और यहाँ पे कोई लड़की भी ताकुमी से बातें नहीं कर रही होती है। ये तीनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पे एक बड़ा सा कॉकरोच नीचे गिर जाता है। इसे देख के यहाँ पे ये लोग काफी डर जाते हैं, लेकिन जिसके बाद ये लोग इस कॉकरोच से फाइटिंग करने लग जाते हैं। यहीं पे जो यूका होती है वो जो होती है अपने स्पेल का इस्तेमाल करती है। स्पेल का इस्तेमाल करने के बाद वो उस मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो मॉन्स्टर को नहीं मार पा रही होती है। लेकिन जो ताकुमी होता है वो जो होता है उस मॉन्स्टर को फाइनली खत्म कर देता है। ये देख के लड़कियां शौक में आ जाती है कि आखिरकार इस लड़के के पास इतनी सारी जो पावर है वो जो है कैसे आ गई है। ताकुमी जो होता है उस बिच्छू के यहाँ पे ऊपर ही चढ़ जाता है और उसको जो है बीच से पकड़ लेता है। बीच से पकड़ने के बाद वो जो होता है अपने नाइफ को निकालता है और उसे जो है बीच में से चीर देता है। और फाइनली यहाँ पे वो काजुकी का हाथ पकड़ता है और उसे जो है यहाँ पे मारने को बोलता है ताकि उसका लेवल हो जाए। और फाइनली काजुकी यहाँ पे लेवल अप कर लेती है। तभी काजुकी का पास दिखाया जाता है जहाँ पे काजुकी से कोई बात नहीं कर रहा होता। तभी एक लड़की उससे जो है बात करने के लिए आती है। अब काजुकी और वो लड़की अच्छी दोस्त बन जाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है कि वो लड़की यहाँ पे जो है मर जाती है, क्योंकि उसका चेहरा काफी बेकार होता है। यहीं पे उसके डैड यानी कि काजुकी के डैड कह रहे होते कि अच्छा है वो बदसूरत लड़की मर गई है, वरना यहाँ पे वो जी के भी क्या करती। यहाँ पे काजुकी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। नेक्स्ट सीन में सीन प्रेजेंट का आता है। काजुकी ये सारी बातें यहाँ पे ताकुमी को बता रही होती है, जिसके बाद काजुकी बोलती कि मैं यहाँ पे जो है फिर स्कूल में गई। स्कूल में जाने के बाद मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए और जो दोस्त हैं वही जो मेरी असली पावर हैं, और इसके बाद मैं यहाँ पे आ गई। अब लू सारी बातें ये जो होती है यहाँ पे ताकुमी को बता रही होती है। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं। यहीं पे हम देखते हैं कि ये लोग एक खंडर से जो गांव है वहां पे जो है पहुंच जाते हैं और ये लोग देखते हैं कि ये गांव पूरी तरह से तबाह हो चुका है। जिसके बाद यहाँ पे हमें इनका अगला मिशन दिखाया जाता है, जिसके लिए इनको कहीं पे जाना होता है। और ये लोग जो होते हैं उस जगह के बारे में यहाँ पे एक बंदे से पूछते हैं। वो बंदा बोलता है कि अगर तुम यहाँ पे घोड़ा गाड़ी से जाओगे तुमको 1 महीना लगेगा, लेकिन पैदल जाओगे तो पूरे तुमको जो है 3 महीने लग जाएंगे। जिसके बाद ये लोग उस बंदे से रिक्वेस्ट करने लग जाते कि प्लीज हमें जो है ले चलो। वो बंदा कहते है कि मुझे माफ करना, मैं नहीं ले सकता। लेकिन वो बंदा एक टूर्नामेंट के बारे में बताता है और ये बोलते है कि अगर तुम लोग उस टूर्नामेंट को जीत जाते हो तो तुम लोग को यहाँ पे जो घोड़े हैं वो जो है मिल जाएंगे। जिसके बाद ये लोग कहते हैं कि ठीक है, और ये लोग जो होते हैं उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट लेने वाले होते हैं। तभी हम देखते कि यहाँ पे डाकुओं की एक टोली हमला कर देती है। ये लोग जो होते हैं उन डाकुओं के ऊपर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो डाकू होते हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। और जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे ये जो डाकू होते हैं ये जो होते हैं जो लू है उसके ऊपर हमला करते हैं और लू को यहाँ पे जो है पकड़ लेते हैं। और ताकुमी किसी तरह यहाँ पे बच तो जाता है और साथ ही काजुकी और यहाँ पे यूका भी बच जाते हैं। लेकिन ये लोग सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ये लू को कैसे बचाएंगे। जिसके बाद यहाँ पे ताकुमी कहता है कि एक टीम मैच लड़ने जाएगी और दूसरी टीम यहाँ पे जो है और दूसरी टीम जो लू है उसे जो है बचाने के लिए जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पे जो है जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे दोनों लड़कियां एक ही टीम में होती हैं और ये दोनों यूका को बचाने के लिए जाती हैं। लेकिन जैसे ये लोग यूका के पास पहुंचती हैं असल में डाकू इनको भी पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो ताकुमी होता है वो जो होता है पहुंच जाता है अरीना के अंदर। अरीना के अंदर इनकी फाइटिंग स्टार्ट होती है, लेकिन यहाँ पे जो लड़की होती है वो जो होती है इसे एक ही बार में खत्म कर देती है। फिर ताकुमी थोड़ी देर बाद जिंदा होता है और ये एल्डा को बोलते कि प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे यहाँ पे जो अपने साथी है उनको बचाना है और साथ ही मुझे घोड़े चाहिए। एल्डा बोलती कि मैं तुम्हें घोड़े दे सकती हूँ लेकिन एक ही। ताकुमी बोलता कि ठीक है, मुझे कम से कम एक घोड़ा ही दे दो। और एल्डा बोलते कि मैं तुम्हारे साथियों को भी बचाने में तुम्हारी जो हेल्प करूंगी। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में ये लोग जो है डाकुओं के बारे में यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो जो है लेने लग जाते हैं। डाकुओं के इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ये लोग जो होते हैं डाकुओं के जो टाउन है वहाँ पे जो है पहुँचने के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ये लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। एल्डा बोलती है वहाँ से जाने से पहले तुम्हारे साथ मुझे प्रैक्टिस करनी होगी। फिर हम देखते कि ये लोग यहाँ प्रैक्टिस कर ही रहे होते हैं, लेकिन जो एल्डा होती है वो ताकुमी की कुछ ज़्यादा ही हालत पंचर कर देती है। ताकुमी तो यहाँ पे ढेरी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग अपनी पूरी फौज को यहाँ पे तैयार करते हैं जो डाकू है उनसे जो है लड़ने के लिए। और ये लोग पूरा प्लान यहाँ पे बना लेते हैं। जिसके बाद ये लोग अपनी टीम के साथ डाकुओं के टोली के ऊपर हमला करते हैं। डाकुओं को पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई ना कोई आ चुका है। यहीं पे डाकू मशाल लेके बाहर आते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे एक डाकू को पीछे से गायब कर लिया जाता है, वो भी जो है एक सैनिक के द्वारा।
जिसके बाद यहाँ पे बहुत सारे जो सैनिक होते हैं वो आ चुके होते हैं। डाकू और सैनिक आपस में फाइटिंग कर रहे होते हैं। यहीं पे ताकुमी भी जो होता है एक डाकू से फाइटिंग कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो डाकू होते हैं वो जो होते हैं काफी गुस्से में आ जाते हैं और वो सीधा यहाँ पे एक बंदे को बाहर निकाल देते हैं। और वो बंदा कोई आम इंसान नहीं होता, एक पूरा जानवर होता है। वो जानवर बाहर आते ही यहाँ पे सभी के ऊपर हमला करने लग जाता है। और वो कैल्डा का तो यहाँ पे जो शील्ड है उसी को जो है काट देता है। कैल्डा कहती कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। इसके बाद जो कैल्डा होती है वो जो होती है अपने हथियार को आगे लेके आती है और सीधा उस डाकू की मुंडी को ही काट देती है। ये देख के यहाँ पे ताकुमी काफी खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग अंदर आते हैं और यहाँ पे इन दोनों को छुड़ा लेते हैं। यहाँ पे ताकुमी बोलते कि मुझे माफ करना, मैं यहाँ पे एक भी मैच जीत नहीं पाया। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ताकुमी यहाँ पे जाने के लिए तैयार होता है और साथ ही मजेदार बात यह होती है कि जो एल्डा है वो भी जहिंग के साथ ही जा रही है, क्योंकि एल्डा को भी उसी जगह पे जाना होता है। जिसके बाद देखते हैं कि ये लोग बग्गी में बैठे होते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे ये लोग जो है बग्गी से बैठ के आगे की तरफ जा रहे होते हैं। यहीं पे हम देखते कि कैंडा और लू यहाँ पे जो होते हैं बात करते हुए घोड़ा गाड़ी के ऊपर बैठे होते हैं और ये लोग आगे की तरफ जा रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये सभी मिलके यहाँ पे जो खाना है वो जो है खा रहे होते हैं। यहीं पे हम काजुकी को देखते हैं जो यहाँ पे खाना खा रही होती है, जो लू है उसके साथ बैठ के। काजुकी कहती कि वैसे मैं बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं तुम लोगों के बिल्कुल काम में नहीं आ पाती, मेरे मुकाबले तो तुम भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो लू। लू बोलती कि नहीं, मैं भी इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ, लेकिन मैं पूरी ट्राई करती हूँ और मुझे उम्मीद है कि अगर तुम भी ट्राई करोगी तो पक्का तुम भी जो है स्ट्रांग बन जाओगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो येलो होती है वो यहाँ पे कह रही होती कि चलो मैं तुम लोग को यहाँ पे जो प्रैक्टिस है वो जो है करवाती हूँ। और सबसे पहले जो गैल्टेरिया होती है वो जो होती है यूका का नंबर लगाती है। यूका यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। ताकुमी बोलते कि मैंने इसके यहाँ प्रैक्टिस की हुई है, ये जो बंदों को मारने में बिल्कुल भी नहीं झिझकती, इसे पता है कि हम लोग जिंदा हो सकते हैं, इसलिए हमें लगातार ये मारती रहती है, लेकिन फिर भी दर्द तो होता ही है ना कटने पे। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे यूका को ले जाया जाता है और यूका को ट्रेनिंग करने के बाद यूका का चेहरा कुछ ऐसा होता है। यूका कहती कि कम से कम मुझे हजारों बार मारा होगा, सही में ये बहुत बड़ी एक जल्लाद है। जिसकी वजह गलर्डिया होती है वो कहती कि अब तुम्हारी बारी है काजुकी। काजुकी जो होती है यहाँ पे जाती है और हम देखते कि नेक्स्ट सीन में काजुकी लेटी हुई होती है, यानी कि वो भी टैं बोल जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो जिंदा हो जाती है। काजुकी को लगता है कि वो कितनी कमज़ोर है, वो जो है यहाँ पे किसी भी काम की नहीं है, आखिरकार वो क्या कर सकती है। जिसके बाद हम देखते कि जो काजुकी होती है वो जो होती है फिर से उठ के खड़ी हो रही होती है और ये बोलती कि मैं ट्रेनिंग को जारी रखूँगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग फिर से ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। इसी तरह काजुकी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करती है ताकि वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सके, लेकिन यहाँ पे वो बार बार हार रही होती है, लेकिन काजुकी फिर भी हार नहीं मानती है। नेक्स्ट सीन में जो गल्डा होती है ये बोलती कि काजुकी तुम जो है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम एक ना एक दिन काफ़ी अच्छी जो सोल्जर है वो जो है बन जाओगी। काजुकी बोलती कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अभी मुझे जो है बहुत सारी मेहनत करनी है ताकि मैं यहाँ पे कुछ बंदों को मार पाऊँ। जिसके बाद जो गल्डा होती है वो जो होती है यहाँ पे इन तीनों को मोटिवेट करने लग जाती है और इन तीनों को यहाँ पे अपनी शक्तियों के बारे में बताने लग जाती है। तभी ये लोग बोलते कि आखिरकार तुम जो यहाँ पे इंसानों को इतने आराम से कैसे मार देती हो। गल्टा बोलती कि असल में मुझे यहाँ पे जो इंसान है उनको जो है मारने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, मेरे डैड भी इंसानों को बड़े आराम से मार दिया करते थे। ये देखिए काजुकी कहती कि सही में ये जो एक साइको किलर है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग घोड़ा गाड़ी पे बैठ के आगे की तरफ जा रहे होते हैं। तभी घोड़ा गाड़ी का जो टायर होता है वो जो होता है यहाँ पे फंस जाता है। जिसके बाद यहाँ पे ये लोग जो है टायर को निकालने लग जाते हैं। काजुकी यहाँ पे इनकी हेल्प कर रहा होता है, यहाँ पे पूरी ज़्यादा हेल्प कर रहा होता है ताकि वो टायर को बाहर निकाल पाए। जिसके बाद ये तीनों यहाँ पे जो है टायर को बाहर निकाल लेते हैं। टायर को बाहर निकालने के बाद ये लोग फिर से अपने सफ़र को आगे की तरफ जारी रखते हैं। तभी इनको यहाँ पे एक बंदे की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, तो ये लोग जो होते हैं रुक जाते हैं। तभी यहाँ पे जो काजुकी होती है ये बोलती कि हमें उनकी हेल्प करने के लिए जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो ताकुमी होता है वो यहाँ पे कह रहा होता है कि सही में काजुकी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है, ये इतनी ज़्यादा हिम्मत दिखा रही है, लेकिन इसे पता है कि वो एक डाकू को भी नहीं मार पाएगी। तो जो ताकुमी है वो जो है इसकी हेल्प करने का डिसाइड करता है।
ताकुमी बोलता कि तुम लोग आगे जाओ। हम दोनों एक घोड़े पे बैठ के उनके पास जाते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। जिसके बाद ताकुमी और काजुकी यहाँ पे जो है घोड़े पे बैठ के जाते हैं उन मॉन्स्टर को मारने के लिए। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे ये लोग जो है सीधा अपना हमला स्टार्ट करते हैं। यहीं पे ताकुमी जो होता है फ्राइंग पैन और चक्कू को साथ में लेके हमला कर रहा होता है। बेचारा हमारा मेन कैरेक्टर बेचारे के पास तलवार यूज करने का ऑप्शन ही नहीं है। तभी हम देखते कि एक वुल्फ उसके फ्राइंग पैन को यहाँ पे जो है दूर फेंक देता है और साथ ही काजुकी को भी जो है एक दूसरा वुल्फ आके काट लेता है। जिसकी वजह से जो काजुकी होता है वो जो होता है यहाँ पे मर जाता है। अब फाइनली यहाँ पे 40 सेकंड का टाइमर लग जाता है, यानी कि अब सिर्फ लड़की बच जाती है। यहाँ पे ताकुमी कहता है कि पता नहीं काजुकी क्या कर पाएगी। फिर हम देखते कि यहाँ पे काजुकी जो होती है आगे बढ़ रही होती है, लेकिन तभी एक वुल्फ उसके सामने यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा तेजी से आता है। जिसके काजुकी एकदम से तलवार को बाहर निकाल लेती है और जैसे ये तलवार को बाहर निकालती है वुल्फ जो होता है उसकी तलवार से टकराता है और यहीं पे मर जाता है। ये देख के ताकुमी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ये बोलता है कि फाइनली कम से कम काजुकी ने यहाँ पे एक बंदे को मारा तो सही। तभी यहाँ पे इनकी टीम भी आ जाती है और ये लोग जो होते हैं यहाँ पे एक लड़के को देख रहे होते हैं। ताकुमी जो होता है उस लड़के को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। लड़कियां यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैरान होती हैं कि ताकुमी इन बंदों को ठीक कैसे कर पा रहा है और आखिरकार ये इनके खून को कैसे रोक पा रहा है। तभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि ताकुमी इनको एक्सप्लेन करता है कि असल में मैं यहाँ पे खून को हील नहीं कर रहा हूँ, असल में मैं यहाँ पे खून के जो फ्लो है उसे जो है धीमा कर रहा हूँ और यहाँ पे हमारी बॉडी खुद ही चोट को जो है ठीक कर लेती है। मैं उस फ्लो को यहाँ पे तेज कर रहा हूँ ताकि इसकी बॉडी इसकी चोट को खुद ही ठीक कर ले। यहाँ पे एक ओल्ड मैन आ जाता है। ओल्ड मैन यहाँ पे कहता है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम लोग हमारे दुश्मन कैनाइट के हो। लेकिन तभी यहाँ पे जो गल्टा होती है वो जो होती है इस ओल्ड मैन के ऊपर हमला करने वाली होती है, लेकिन जो ओल्ड मैन होता है वो जो होता है गल्टा के हमले को रोक लेता है। तभी यहाँ पे ताकुमी कहता है कि तुम लोग लड़ाई करना बंद करो, हमें सबसे पहले इनकी जो जान है उसे जो है बचाने के बारे में सोचना चाहिए और तुम दोनों ये बताओ कि आखिरकार तुम दोनों लड़ाई क्यों कर रहे हो। तभी गैल्टा कहते कि असल में ये जो है मेरी दुश्मन पार्टी का मेंबर है, इसलिए मैं यहाँ पे इसे जो है देख नहीं सकती हूँ। और सेम बात यहाँ पे जो ओल्ड मैन होता है वो कहता है। जिसके बाद ताकुमी कहता है कि ठीक है, भले ही तुम लोग दुश्मन पार्टी के हो लेकिन हम लोगों को अभी जो है चलना चाहिए, वरना यहाँ पे और भी ज़्यादा मॉन्स्टर आ सकते हैं। तभी ओल्ड मैन कहता है कि अगर आप लोग यहाँ पे मेरी हेल्प करें तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आखिरकार आप जो है हीरोज़ हैं। ताकुमी कहता है कि ठीक है, मैं जो है तुम्हारी हेल्प करूँगा और साथ ही हमें इस बच्चे को भी लगातार यहाँ पे जो है हीलिंग ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे ये जो बच्चा है ये जो है हील हो पाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग आगे की तरफ जा रहे होते हैं। ताकुमी जो होता है बग्गी में बच्चे को लेके बैठा होता है और उसके चोट को वो जो है लगातार ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी जो मेल्टा का सैनिक होता है वो जो होता है ओल्ड मैन को बोलता है कि वैसे हमें जेंग को छोड़ के आगे नहीं चलना चाहिए। ओल्ड मैन बोलता है कि नहीं, मुझे उस बच्चे की ज़रूरत है क्योंकि हमें अपने मालिक को यहाँ पे उस बच्चे की कुर्बानी देनी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पे रुक जाते हैं। रुकने के बाद जो ताकुमी होता है वो जो होता है जाता है और यहाँ पे जो सारे गुलाम हैं उनसे बातचीत करता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है और आप लोग कहाँ पे जा रहे हैं। ये लोग बोलते कि हमारे जो महाराज है उसे जो है इस बच्चे की बलि दी जाएगी। असल में बात यह है कि यहाँ पे हमारा राज्य दो हिस्सों में बढ़ चुका है। एक राज्य में यहाँ पे वो लोग हैं जो भगवान के ऊपर भरोसा करते हैं, दूसरे राज्य में वो लोग हैं जो किंग को ही अपना भगवान मानते हैं। किंग यहाँ पे चाहते हैं कि जो बंदे यहाँ पे उनको अपना भगवान नहीं मानते वो जो उनकी बलि देना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पे जो बंदे किंग को अपना भगवान मानते हैं उन्होंने इस बच्चे को पकड़ा और इसको ले जाके यहाँ पे किंग को देने वाले हैं, ताकि हमारे जो किंग है वो जो उन बंदों को माफ़ कर सके जो उन्हें यहाँ पे भगवान नहीं मानते और उनको जो अपने साथ ले सकें। इसलिए यहाँ पे ये सब होने वाला है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो ताकुमी होता है वो जो होता है यहाँ पे बैठा होता है और साथ ही यहाँ पे जो ओल्ड मैन होता है वो भी जो होता है बैठा होता है और वो यहाँ पे बता रहा होता है कि उसके जो किंग है वो जो कितने ज़्यादा महान है, उन्होंने यहाँ पे क्या क्या काम किए हैं। तभी यहाँ पे जो युका होती है ये बोलती कि आखिरकार ये जो कितनी ज़्यादा बकवास कर रहा है, मेरा सही में दिमाग खराब हो रहा है। तभी ओल्ड मैन कहता है कि अगर तुमने ज़्यादा बकवास की तो मैं तुम्हें यहाँ पे मार डालूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे ये सभी जो होते हैं फिर से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ओल्ड मैन कहता है कि जल्दी करो, आखिरकार हमें कितने दिन लगेंगे।
फिर हम देखते कि ये लोग अपनी बग्घी से यहाँ पे जो है आगे की तरफ जा रहे होते हैं। इनको एकदम से एक गुफा दिखाई देता है। ये लोग जो होते हैं उस गुफा के अंदर जाने का तय करते हैं। गुफा के अंदर जाने के बाद ये जो होते हैं गुफा के अंदर रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। तभी हम देखते कि ये लोग एक अजीब सी जगह पे पहुंच जाते हैं जो यहाँ पे डी एंड हो चुकी होती है। और हम लोग नोटिस कर पाते हैं कि यहाँ पे ओल्डमैन की टीम अंदर नहीं आई होती है, सिर्फ यहाँ पे ताकुमी की टीम ही अंदर आई होती है। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग आगे जाने के लिए यहाँ पे जो है पूरी ट्राई कर रहे होते हैं। तभी एकदम से इनको एक धमाके की आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ पे ताकुमी देखता है कि एक बड़ा सा जो बॉल है वो जो है यहाँ पे आगे की तरफ आ रहा है, लेकिन ताकुमी जो होता है किसी तरह उस बॉल से बच जाता है। जिसके बाद ये लोग फिर से आगे की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे इनको फिर से गुफा दिखाई देती है। इस बार जो दीवार है वो जो है हमला कर रही होती है। तभी जो ताकुमी होता है वो जो होता है आगे बढ़ता है ताकि यहाँ पे अगर कोई दीवार हमला कर रही हो तो ताकुमी सबसे पहले हमला अपने ऊपर ले ले। तभी एक दीवार ताकुमी के ऊपर हमला करती है और ताकुमी को साइड में गिरा देती है। ये देख के यहाँ पे सभी बंदे शौक में आते हैं और इनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये लोग क्या कर सकते हैं। तभी यहाँ पे जो काजुकी होती है ये बोलती कि ये जो दीवारें हैं ये जो एक पैटर्न से अप डाउन हो रही हैं, इसलिए काजुकी सारे पैटर्न को नोटिस कर लेती है। और ये लोग जो होते हैं उस पैटर्न को नोटिस करने के बाद आगे बढ़ रहे होते हैं और फाइनली ये लोग यहाँ पे दीवार को खोल देते हैं। तभी हम देखते हैं कि ये लोग एक अरीना के अंदर आ चुके होते हैं। ये देख के जो लू होती है वो जो होती है काफ़ी यार शौक में आ जाती है। तभी इनको यहाँ पे कुछ मॉन्स्टर दिखाई देते हैं जो यहाँ पे हिल रहे होते हैं। जो मॉन्स्टर होते हैं वो जो है इनके ऊपर हमला करने के लिए यहाँ पे जो होते हैं आगे बढ़ रहे होते हैं और ये लोग जो होते हैं मॉन्स्टर को देख के काफ़ी ज़्यादा शौक में आते हैं। तभी नेक्स्ट में देखते हैं, यहीं पे हम देखते हैं कि जो ताकुमी होता है वो जो होता है दीवार को काट रहा होता है और दीवार को काटने के बाद वो दीवार के अंदर छेद कर रहा होता है और छेद करने के बाद वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। साथ ही वो याद कर रहा होता है कि गेम जो क्रिएटर है उसने यहाँ पे इसे ऐसे बनाया है कि कैसे यहाँ पे कोई बंदा इसके ऊपर नहीं चढ़ सकता है, लेकिन मैं कितनी बार भी गिरूँ मैं यहाँ पे इसके ऊपर चढ़ के दिखाऊंगा। फिर हम देखते कि वो एक बार गिर भी जाता है, लेकिन फिर भी ताकुमी हार नहीं मानता। वो ऊपर फिर भी जो है चढ़ने की कोशिश करता रहता है। जिसके बाद हम देखते कि ताकुमी फाइनली ऊपर चढ़ जाता है। ऊपर चढ़ने के बाद वो जो क्रीपी सी स्माइल करता है और ये बोलता है कि देखा गेम क्रिएटर, तुमने यहाँ पे इस दीवार को ऐसे बनाया हुआ था कि कोई ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, लेकिन तुमने कभी सोचा नहीं हुआ कि इस गेम को यहाँ पे एक ऐसा बंदा खेलेगा जो यहाँ पे इस गेम को पूरा करके मानेगा। तभी इसे यहाँ पे एक लॉक स्क्रीन दिखाई देती है। जैसे ये उस लॉक स्क्रीन को ऑन करता है उसे पता चलता है कि यहाँ पे एक सोल्जर मारा जा चुका है और इसकी वजह से ये जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि हाल ही में ये जो सोल्जर के बहुत ज़्यादा क्लोज आ गया था और ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त भी बन गए थे। और बाकी बंदे यहाँ पे इस सोल्जर को छोड़ के चले गए, इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। ये लोग जो है यहाँ पे सोल्जर को इसलिए छोड़ के गए थे क्योंकि यहाँ पे वो लोग जो सोल्जर को अपने कंधे पे उठा के नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि उनको पता नहीं था कि आखिरकार ये डंजन कहाँ पे ख़त्म होगा। फिर ताकुमी कहता है कि मैं उन बंदों से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, और वो भी जो होता है सोल्जर को यहाँ पे अंतिम श्रद्धांजलि दे के यहाँ से जो है चला जाता है और ये बोलते कि भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। इसके बाद ये यहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो बंदे होते हैं वो जो होते हैं मॉन्स्टर से फाइटिंग करने के लिए यहाँ पे आ चुके होते हैं। मॉन्स्टर और वो ये बंदे यहाँ पे आमने सामने होते हैं और ये लोग लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहीं पे जो गलटिया होती है ये बोलती कि ये मॉन्स्टर तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तभी जो मॉन्स्टर होता है वो जो होता है गलटिया के ऊपर बहुत सारे हमले करता है। गलटिया को यहाँ पे लड़ने में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा होता है। तभी हम देखते कि अचानक से जो मॉन्स्टर होता है वो जो होता है गलटिया के पेट पे वार करता है और उसे जो है यहाँ पे बेहोश कर देता है। और जिसके बाद जो गलटिया होती है वो जो होती है सीधा पानी में जाके गिर जाती है। ये देख के यहाँ पे जो लूना होती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। मॉन्स्टर जो होता है सीधा लूना के पास जाता है। अब मॉन्स्टर लूना को मारने वाला होता है, लेकिन तभी लूना एक चमगादड़ को मार देती है, जिसकी वजह से लूना का यहाँ पे जो लेवल है वो जो है 10 हो जाता है और साथ ही यहाँ पे जो मॉन्स्टर है वो जो है रुक जाता है। तभी लूना को याद आता है कि ताकुमी ने उसे बताया था कि यहाँ पे जब भी हमारा लेवल बढ़ता है तभी जो टाइम होता है वो जो होता है रुक जाता है और हमें थोड़ा बहुत टाइम मिलता है मॉन्स्टर को मारने का। अब लूना सीधा यहाँ पे गेम के क्रिएटर के पास पहुँच जाती है।
गेम का क्रिएटर कहता है कि अब तुम यहाँ पे अपनी जो पावर है उसे जो है चूज़ कर सकती हो। लूना जो होती है फिर से चक्कर को घुमाती है। चक्कर को घुमाने के बाद लूना के पास अब एक सोल्जर की पावर आ जाती है। लूना देखती कि मॉन्स्टर इसके आगे ही रुका हुआ है। फिर लूना बहुत तेजी से भागती है उस मॉन्स्टर के ऊपर और उसके सीने पे एक वार करती है। मॉन्स्टर तो यहाँ पे मर जाता है, लेकिन जो लूना होती है वो जो होती है अपनी पावर का कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल कर लेती है, जिसकी वजह से वो नीचे बेहोश हो जाती है। लेकिन लूना को काफ़ी खुशी मिलती है कि वो यहाँ पे मॉन्स्टर को हरा पाई। तभी हम देखते कि ताकुमी यहाँ पे आता है और वो देखते हैं कि यहाँ पे मॉन्स्टर मरा हुआ है और साथ ही लूना जो है लेटी हुई है। तभी ताकुमी को पता चलता है कि जो गलटिया है वो जो है पानी में जा चुकी है। ताकुमी जो होता है मैजिक का इस्तेमाल करता है और अपने कपड़ों को गायब कर लेता है और सीधा पानी में जो है कूदी मार देता है। पानी में जाते ही उसे गलटिया मिल जाती है और वो गलटिया को लेके ऊपर आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम गलटिया को देखते हैं जो अपनी चोट को देख रही होती है, जो यहाँ पे अब लगभग हील हो चुकी है। ये लोग बताते कि तुम्हारी चोट को यहाँ पे जो ताकुमी है उसने हील किया, लेकिन उसने अपनी हीलिंग पावर का इतना इस्तेमाल कर लिया है कि वो खुद ही जो है बेहोश हो गया है और अभी तक बेहोशी है। जिसके बाद हम देखते कि जो गलटिया होती है वो जो होती है ताकुमी को देख रही होती है। अब ताकुमी यहाँ पे सो रहा होता है। गलटिया को जो ताकुमी है वो जो है बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा होता है और वो उसे किस करने जा ही रही होती है। लेकिन तभी तीनों लड़कियाँ यहाँ पे आ जाती हैं। गलटिया जो होती है यहाँ पे तीनों लड़कियों से पूछती कि क्या तुम तीनों में से कोई ताकुमी को लाइक करता है, तो तीनों लड़कियाँ यहाँ पे मना कर देती हैं। गलटिया कहती कि जो ताकुमी है असल में मेरी तरह है। ताकुमी भी जो है अपने आप को ढूंढ रहा है, उसे पता नहीं कि आखिरकार उसे जो है क्या करना है, इसलिए मुझे वो ज़्यादा पसंद है। वैसे जो गलटिया होती है वो जो होती है इस बात को डायरेक्टली नहीं बोलती, लेकिन उसके हाव भाव से यही लगता है कि गलटिया ताकुमी को पसंद करती है। गलटिया बोलती कि शुरू में मैं भी ऐसी ही थी, मुझे भी कुछ पता नहीं था कि आखिरकार मुझे ज़िंदगी में क्या करना है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ी वैसे वैसे मेरे सामने जो पाथ है वो आते गए और मुझे पता चल गया कि मुझे क्या करना है, इसलिए मैं कैनाइट बन गई। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि यहाँ पे जो ताकुमी होता है उसे जो है होश आ जाता है और वो देखता है कि वो अभी तक जो है जिंदा है। फिर वो गलटिया को देखता है और वो देखता है कि गलटिया ठीक है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ये दोनों यहाँ पे एक टीम बना लेते हैं। असल में यहाँ पे इनको दो टास्क मिले होते हैं। एक टास्क होता है कि इनको किसी चीज़ को डिलीवर करना है और दूसरा टास्क होता है कि इनको यहाँ पे जो पूरा मैप है उसे जो है कवर करना है। इन लोग को एक टास्क तो पूरा यहाँ पे कंफर्म होता है कि इनको मैप पूरा करना है, ये एक टास्क है। लेकिन दूसरे टास्क में थोड़ा सा दिक्कत होती है। दिक्कत ये होती है कि इनको ये पता नहीं होता कि आखिरकार इनको कौन सी चीज़ डिलीवर करनी है। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ पे जो कैदी है उनको छुड़ाना है और उनको जो है मेल्टा के अंदर डिलीवर करना है। जिसके बाद ये लोग दो टीमों में डिवाइड हो जाते हैं। ताकुमी, गेल्टा और यहाँ पे एक और बंदा इनके साथ रहता है और बाकी बंदे एक टीम में होते हैं। साथ ही ताकुमी की टीम में युका भी होती है। जिसके बाद ये लोग अब डिवाइड हो जाते हैं। हम देखते हैं कि जो लू होती है और साथ ही जो काजुका होती है वो दोनों साथ में एक घोड़ा गाड़ी पे बैठ के जा रहे होते हैं और इन दोनों को साथ में काम करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। यहाँ पे काजुका बोलती कि हम लोग जल्दी से अपने मिशन को पूरा करके यहाँ से जो है निकल जाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो ताकुमी होता है वो जो होता है यहाँ पे बैठ के जो प्लानिंग है वो कर रहा होता है और ये बोलते कि हमें उन डाकुओं को ख़त्म करना होगा, क्योंकि उनकी वजह से ही हमारा एक साथी यहाँ पे मारा गया है और साथ ही यहाँ पे उन लोगों ने जानबूझ के हमें जो उस गुफा के अंदर छोड़ दिया था और बाहर से रास्ता भी बंद कर दिया था। इसलिए हम लोग उनको सबसे पहले पकड़ेंगे और यहाँ पे उनको ख़त्म करेंगे। और ताकुमी जो होता है इन सभी को प्लान समझाने लग जाता है। ताकुमी बोलते कि देखो, सबसे पहले मैं और काजुकी उन डाकुओं के पास जाएंगे और उनका जो ध्यान है उसे भटकाएंगे और साथ ही जो बंदे यहाँ पे किडनैप हो रखे हैं उनको जो है छुड़ाएंगे। जिसके बाद जो गलटा है वो जाएगी और यहाँ पे उन डाकुओं के लीडर का सफाया कर देगी। गेल्टा बोलती कि मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा प्लान बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये सभी घोड़ा गाड़ी पे बैठ के यहाँ पे जो है आगे की तरफ जा रहे होते हैं और साथ ही एक बार के लिए फिर से ये रुकते हैं और यहाँ पे रात को जो है फिर से आगे के प्लान की बातचीत करने लग जाते हैं। यहीं पे हम देखते हैं कि ताकुमी कह रहा होता है कि हमें जल्दी से उन बंदों को ख़त्म करना होगा। जिसके बाद यहाँ पे काजुकी दिखाई जाती है जो यहाँ पे किसी को भी मारना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी उसे मारना ही पड़ेगा
यहीं पे हम गैल्टा को देखते हैं जो यहाँ पे दीवार के सहारे लग के आराम कर रही होती है। तभी ताकुमी और काजुकी यहाँ पे आते हैं और ये लोग जो होते हैं घोड़ा गाड़ी से जो घोड़े हैं उनको जो है निकाल लेते हैं और दोनों घोड़ा गाड़ी पे बैठ के जा रहे होते हैं। यहीं पे हम देखते कि ये लोग उन डाकुओं के इलाके में पहुंच जाते हैं। डाकुओं के इलाके में पहुंचने के बाद ये लोग जो है आगे की तरफ जाते हैं और इनको एक गुफा दिखाई देती है। फिर ये लोग जो है गुफा के अंदर जाते हैं। गुफा के अंदर जाने के बाद इनको बहुत सारे यहाँ पे गुलाम दिखाई देते हैं जो यहाँ पे आ चुके होते हैं। ये लोग बोलते कि तुम लोग चिंता मत लो, हम लोग तुमको यहाँ से जो है बाहर निकालेंगे। साथ ही जो काजुकी होती है वो यहाँ पूछती कि बच्चे तुम ठीक तो हो ना। बच्चा बोलते कि हाँ मैं ठीक हूँ और वैसे आप जो है बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। काजुकी जो होती है अपनी तारीफ सुन के यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है। शर्माने के मारे वो जो है बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद यहाँ पे ताकुमी भी बाहर आ जाता है। काजुकी बोलती कि अब हमें क्या करना चाहिए। ताकुमी बोलते कि तुम चिंता मत लो, हम जो है इन्हें किसी भी तरह बचा लेंगे। जिसके बाद ये जो होता है फिर से अपना जो प्लान होता है उसे जो है समझाने लग जाता है। काजुकी बोलती कि भले ही तुम यहाँ पे बेकार दिखते हो लेकिन जो तुम्हारे प्लान है वो जो है बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जिसके बाद जो काजुकी होती है वो सारे प्लान को समझ जाती है। असल में ये लोग कहते हैं कि यहाँ पे हम लोग जो है गैल्टा को मरा हुआ घोषित कर देंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे जो डाकू हैं वो जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और उनको लगेगा कि यहाँ पे उनकी जो दुश्मन है वो जो है ख़त्म हो गई है। तभी काजुकी बोलती कि मुझे किसी बंदे को मारना अच्छा नहीं लगता। जिस पे ताकुमी कहता है कि देखो तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे तुम्हें करना ही होगा। मानो कि तुम यहाँ पे एक बस में जा रही हो और बस खाई के सामने अटक गई हो और यहाँ पे अगर हम लोगों ने से एक भी बंदों ने गलती किया तो यहाँ पे हम लोग सीधा खाई में गिरेंगे। और उसी तरह अगर तुमने यहाँ पे गलती करी तो हम सभी के सभी फंस जाएंगे और जो डाकू है वो जो है हमारे ऊपर हमला करने लग जाएंगे और साथ ही हमारा मिशन भी पूरा नहीं होगा, जिसके कारण हम लोग जो यहीं पे फंस जाएंगे और बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। काजुकी ये सब सुन के काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। जिसके बाद ये लोग अपने प्लान को अंजाम देते हैं और हम देखते कि प्लान के अकॉर्डिंग ये लोग जो यहाँ पे उस गुड्डे को जला देते हैं। गुड्डे को जलाने के बाद उसके हाथ में एक तलवार भी देते हैं ताकि यहाँ पे ऐसा लगे कि सही में जो गैल्टा है वो जो है अब जिंदा नहीं है और डाकू को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे। और ये सब करने के बाद ये लोग जो होते हैं यहाँ से निकल जाते हैं। यहीं पे जो डाकू होते हैं वो जो होते हैं आग देख के सीधा जो है बग्गी के पास पहुँचते हैं और वो देखते कि यहाँ पे राख है और उसके हाथ में तलवार है। जिसके बाद ये लोग समझ जाते हैं कि जो गैल्टा है वो अब जिंदा नहीं है और यहाँ पे जो डाकू होता है वो जो होता है काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और ये बोलते हैं कि अगर अब गैल्टा जिंदा नहीं है तो यहाँ पे हमें जो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और नीचे बैठ के ये जो होता है इस बात को एंजॉय कर रहा होता है। तभी यहाँ पे गैल्टा आती है और एक बंदे को ख़त्म कर देती है। ये देख के यहाँ पे ओल्ड मैन शौक में आ जाता है और ये बोलते कि तुम तो जिंदा नहीं थी ना, इसका मतलब उन लोगों ने हमें जो है धोखा दिया। फिर यहाँ पे जो गैल्टा होती है ये बोलती कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पे जो तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूँगी। जिसके बाद जो ओल्ड मैन होता है उसके पास भी लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं होता और वो अपने हथियार से सीधा जो है यहाँ पे गैल्टा के ऊपर हमला करता है। लेकिन गैल्टा उसके हमले को रोक लेती है और एक ही बार में उसे जो है यहाँ पे ख़त्म कर देती है। और यहीं पे हम देखते हैं कि यहाँ पे ओल्ड मैन जो होता है अपने अंतिम क्षणों में यहाँ पे जो है रो रहा होता है और जिसके बाद ये नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ मेल्टा के राजा के पास एक संदेश आता है कि यहाँ पे हमारे जो बंदे हैं वो जो है अब जिंदा नहीं है, उन्हें जो है यहाँ पे मार दिया गया है। ये सुनते ही महाराज काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि जल्दी से उन बंदों को ढूंढो जिन्होंने हमारे बंदों को मारा है। जिसके बाद हम देखते कि ये तीनों दोबारा से इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग बग्गी से काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुके होते हैं और यहाँ पे आने के बाद ये लोग जो है फिर से बग्गी को धक्का मारने लग जाते हैं क्योंकि बग्गी का टायर फिर फंस गया था। जिसके बाद यहाँ पे जो ताकुमी होता है वो जो होता है बच्चे को अपने साथ बैठा लेता है और यहाँ पे बच्चों के साथ बात कर रहा होता है। तभी यहाँ पे जो गैल्टा होती है वो जो होती है ताकुमी को देख रही होती है और ये बात काजुकी जो है नोटिस कर लेती है और वो समझ जाती है कि यहाँ पे काजुकी और ताकुमी का कुछ चल रहा है और वो यहाँ पे कोशिश करती है कि इन दोनों को मौका दिया जाए यहाँ पे जो है बातचीत करने का। और साथ ही काजुकी ये सब देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। ये बोलती कि सही में ये कमाल की दुनिया है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग जो है फिर से एक जगह पे रुक जाते हैं। यहाँ पे जो गैल्टा होती है वो ताकुमी को बोलती कि तुमने काफ़ी अच्छा काम किया। ताकुमी बोलते कि तुम्हारा शुक्रिया।
जिसके बाद ये लोग आगे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये लोग जो होते हैं फिर से बग्गी के ऊपर बैठते हैं और यहाँ पे जो बग्गी है वो आगे बढ़ रही होती है। यहाँ पे काजुकी के मन में चल रहा होता है कि कैसे वो जो है इन दोनों को मौका देगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे ये लोग जो है खाना बनाने के लिए रुकते हैं और साथ ही जो ताकुमी होता है वो जो होता है फ्राइंग पैन को यहाँ पे ले आता है। तभी काजुकी बोलती कि तुम और गेल्टा जाके यहाँ पे जो शिकार है उसे जो है करके ले आओ, जिसके काजुकी कहता है कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग शिकार करके तो ले आते हैं, लेकिन यहाँ पे काजुकी और गेल्टा एक दूसरे से बिल्कुल ही बात नहीं करते। फिर काजुकी खाना बनाने लग जाता है। खाना बनाने के बाद ये लोग जो होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए आ जाते हैं। अब ये दोनों आपस में प्रैक्टिस करने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पे काजुकी यहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ये लोग काजुकी को भी बीच में घसीट लेते हैं। काजुकी सोच रही थी कि ये इन दोनों को अकेला मौका देगी प्रैक्टिस करने का, लेकिन ये ऐसा नहीं कर पा रही होती। काजुकी सोच रही थी कि अगर इन दोनों को अकेला मौका मिल जाएगा यहाँ पे जो है प्रैक्टिस करने का तो ये लोग बात कर लेंगे, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पा रहा होता। नेक्स्ट सीन में हम काजुकी को देखते हैं जो यहाँ पे अकेले ही घोड़ा गाड़ी को चला रही होती है और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी होती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो काजुकी और गेल्टा को कैसे एक साथ बात करने का मौका दे। यहीं पे बच्चा पूछता है कि आखिरकार उनको क्या हुआ है, जिस पे ताकुमी बोलते कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार उसे क्या हो जाता है, वो जो है यहाँ पे थोड़ी सी पागल है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग एक जगह फिर से कैंपिंग करते हैं। जो काजुकी होती है वो यहाँ पे सो चुकी होती है। ताकुमी यहाँ पे जाके पहरेदारी कर रहा होता है, लेकिन हमें यहाँ पे जो काजुकी है वो दिखाई जाती है जो असल में जाग रही होती है और सोने का नाटक कर रही होती है। तभी हम देखते कि यहाँ पे गेल्टा आ जाती है और गेल्टा कहती है कि मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ। काजुमी बोलता है कि हाँ बिल्कुल, जिसके बाद ताकुमी जो होता है और यहाँ पे जो गेल्टा है वो दोनों बातचीत करने लग जाते हैं। गेल्टा बोलती कि असल में तुमने मेरी जान बचाई थी और मैं तुमको प्रॉपरली थैंक यू नहीं बोल पाई थी, जिसके बाद गेल्टा ताकुमी को जो है थैंक यू बोलती है। यहीं पे काजुकी को लगता है कि ये दोनों कुछ ज़्यादा बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पे गेल्टा थैंक यू बोलने के बाद ही सो जाती है। ये देख के काजुकी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि आखिरकार ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे से ठीक से बात कर ही नहीं पा रहे। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग यहाँ पे जो बंदे हैं उनको जो है छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी इनका मिशन पूरा नहीं होता। जिसके बाद ये यहाँ पे ये डाकुओं के जो हेड है उनको सबमिट करते हैं। ये करते ही इनका मिशन पूरा हो जाता है। काजुकी बोलती कि हमारा हाफ मिशन पूरा हो चुका है, अब सिर्फ हमारा हाफ जो मिशन है वही जो है बाकी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये दोनों यहाँ पे जो है बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही यहाँ पे बाकी जो दूसरी टीम होती है वो भी जो है यहाँ मिल जाती है। अब इनको आधा मैप को पूरा करना होता है और ये लोग यहाँ पे तय करते हैं कि ये चारों अलग अलग रास्ते से जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो पहले पहुँच जाएगा वो जो मिशन को पूरा कर देगा और बाकी बंदे यहाँ पे जो है सेफ हो जाएंगे। कोई ना कोई एक बंदा तो पहुंच ही जाएगा। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे जो काजुकी है वो दिखाई जाती है जो यहाँ पे आगे की तरफ जा रही होती है। ये बोलती कि हमें किसी भी तरह यहाँ पे जो मिशन है उसे जो है पूरा करना होगा। हम लोगों ने हाफ मिशन पूरा कर लिया है, बस हाफ मिशन बाकी है। दूसरी तरफ यहाँ पे ताकुमी को देखते हैं जो यहाँ पे आगे की तरफ जा रहा होता है। ताकुमी बोलते कि मुझे जल्दी करना होगा, लेकिन ये जैसे ही आगे बढ़ता है तभी बर्फ़ का एक बहुत ज़्यादा तगड़ा तूफान आ जाता है। ताकुमी जो होता है अपनी ड्रेस को तो चेंज कर लेता है, लेकिन इसे यहाँ पे ठंड लगी रही होती है। ताकुमी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और ये जो होता है यहाँ पे एक्सरसाइज भी करता है, लेकिन इसे फिर भी ठंड लग रही होती है। ताकुमी को लगता है कि अब ये नहीं बचेगा, लेकिन ये पूरी ट्राई करता है यहाँ पे जो चैलेंज है उसे जो है पूरा करने की। ये कहता है कि मैं यहाँ पे नहीं मर सकता हूँ, मुझे किसी भी तरह इस गेम को यहाँ पे जो है पूरा करना होगा। फिर ताकुमी आगे की तरफ जा रहा होता है और साथ ही ताकुमी अपने मन को समझा रहा होता है कि उसे किसी भी तरह इस गेम को पूरा करना होगा। अगर वो मर गया तो बाकी लड़कियाँ भी यहाँ पे जो है मर सकती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो काजुकी होती है वो जो होती है बहुत ज़्यादा ठंड में यहाँ पे जो है ठिठुर रही होती है। उसे जो है यहाँ पे सीधा हार मानने का मन कर रहा होता है। इसे यहाँ पे पूरा यकीन हो जाता है कि वो कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन तभी वो जो होती है नीचे बैठ जाती है। लेकिन तभी वो अपने आप को यहाँ पे जो है कंट्रोल करती है और वो कहती कि मेरे सारे दोस्त यहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, अगर मैं इस तरह से हार मान जाऊँ तो सही में ये बहुत ज़्यादा बुरी बात होगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो युका होती है वो भी जो होती है आगे की तरफ जा रही होती है और यहाँ बर्फ़ का तूफान इतना ज़्यादा तगड़ा होता है कि इसे बार बार पीछे धकेल रहा होता है। इसने तो अपने शील्ड को यहाँ पे जो बर्फ़ से रोकने के लिए इस्तेमाल कर रही होती है और इसे सबसे ज़्यादा ठंड लग रही होती है। यहाँ पे युका हार मानने वाली होती है, लेकिन यहाँ पे युका कहती है कि मुझे अपने दोस्तों के लिए इसे जो है पूरा करना होगा,
मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं पहली बार यहाँ पे लूना से मिली थी। लूना ने मुझे यहाँ पे इस गेम को खेलना सिखाया। हम दोनों ने साथ में मिलकर बहुत सारे मिशन पूरे किए। अगर मैं यहाँ पे ढेर हो गई तो पक्का लूना भी जो है यहाँ पे ढेर हो जाएगी, इसलिए मुझे किसी भी तरह इस मिशन को पूरा करना होगा। मैं जब से यहाँ पे आई हूँ मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा। लेकिन इस बार मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो लूना होती है वो भी जो होती है बर्फ़ के तूफान से बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो होती है दुखी होती है। और उसे याद आता है कि जब वो यहाँ पे आई थी तब वो यहाँ पे पूरी अकेली थी और यहाँ पे कोई बंदा उसका साथ देने के लिए नहीं था। लेकिन फिर भी उसने यहाँ पे पूरी ट्राई करी और यहाँ पे गेम को एक पहली बार जीता। उसे याद है कि उसके जो दोस्त हैं वही जो उसकी असली ताकत है, लेकिन वो इस समय पूरी अकेली है। अकेली होने के बाद वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, लेकिन वो फिर भी यहाँ पे जो लड़ेगी। वो कहती कि जब मैं पहली बार आई थी तभी मैं यहाँ पे अकेली थी। मैंने यहाँ पे पहला मिशन भी अकेले ही पूरा किया, लेकिन मिशन पूरा करने के बाद मैं यहाँ पे सीधा यूका से मिली। यूका से मिलने के बाद हम दोनों ने साथ में दोस्ती करी और साथ में बहुत सारे मिशन किए, जिसके बाद मैं ताकुमी से मिली। लेकिन सबसे पहले मैं अकेली थी, इसलिए मुझे अकेले ही इस मिशन को पूरा करना होगा ताकि मैं बाकी बंदों को यहाँ पे जो है सपोर्ट कर पाऊँ। वैसे आपको क्या लगता है कि कौन इस मिशन को पूरा कर पाएगा? अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो यूका होती है वो जो होती है नीचे गिर चुकी होती है। वो कहती कि अब ये मुझसे नहीं हो पाएगा और यूका यहाँ पे जो आंखें हैं वो भी जो है बंद कर लेती है। तभी नोटिफिकेशन आता है कि यहाँ पे यूका जो है मर चुकी है। जिसके बाद हम ताकुमी को देखते हैं जो यहाँ पे ये सब देख के बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा होता है और ये बोलते हैं कि मुझे किसी भी तरह इसे पूरा करना होगा वरना मैं यहाँ पे ज़िंदा नहीं बचूंगा। तभी ताकुमी के आगे एक बहुत बड़ा जो मॉन्स्टर है वो आ जाता है। ताकुमी जो होता है उस मॉन्स्टर को देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन वो यहाँ पे अपने डर पे काबू करता है और डर पे काबू करने के बाद वो जो होता है इस मॉन्स्टर के साथ लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है। मॉन्स्टर जो होता है ताकुमी को एक घूसा मारता है। ताकुमी नीचे गिरता है और वो बहुत ज़्यादा थक चुका होता है, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी तरह यहाँ पे मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है। तभी ताकुमी को यहाँ पे मॉन्स्टर के बच्चे दिखाई देते हैं। ताकुमी का एक मन कहता है कि उसे बच्चों को साथ में ले जाना चाहिए, लेकिन ताकुमी कहता है कि ये प्रकृति का नियम है, अगर मैं इन बच्चों को ले भी गया तो ये जो है बाहर के टेम्परेचर में यहाँ पे मारे जाएंगे, इसलिए मुझे इनको यहीं पे छोड़ना होगा। तभी हम देखते कि जो ताकुमी होता है वो जो होता है बर्फ़ से लड़ते हुए आगे जा रहा होता है। आगे जाते वक्त एकदम से वो जो होता है एक गड्ढे में गिर जाता है और हम देखते कि गड्ढा बहुत ज़्यादा ही गहरा होता है। ताकुमी नीचे गिर रहा हो। यहीं पे हमें एक एनिमेशन दिखाया जाता है जिसे यहाँ पे काजुकी देख रही होती है। काजुकी को ये सुपर हीरो वाला एनिमेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। काजुकी बोलती कि खास मैं इनकी तरह बन पाती। जिसके बाद सीन प्रेजेंट का आता है। काजुकी उसी एनिमेशन को याद कर रही होती है और वो कहती कि खास मैं यहाँ पे कुछ कर पाती। और काजुकी यहाँ पे एक केव में बैठी होती है और ये बहुत ज़्यादा दुखी होती है और ये भी अपनी आँखें बंद कर चुकी होती है। तभी नेक्स्ट सीन में हम ताकुमी को देखते हैं जो यहाँ पे गुफा के अंदर गिर चुका होता है। ताकुमी यहाँ पे बेहोश होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे जो है होश आ जाता है। ताकुमी कहता है कि मैं हार नहीं मान सकता हूँ और ताकुमी आगे चलना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जो ताकुमी होता है वो जो होता है बार बार इस गुफा के अंदर घूमे जा रहा होता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें यूका की सोल दिखाई जाती है जो अपनी बॉडी को उठाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन यूका की सोल नहीं उठ रही होती। यहीं पर लूना कहती कि अब यूका हमारे बीच में नहीं है, मुझे किसी भी तरह इस गेम को पूरा करना होगा ताकि मैं यूका को बचा पाऊँ। अब लूना काफ़ी ज़्यादा हिम्मत कर रही होती है और ये जो होती है अपने कदमों को यहाँ पे बिल्कुल नहीं रोकती और आगे बढ़ रही होती है। लेकिन तभी हमें इसके कदमों के पीछे क्रैक दिखाए जाते हैं और हमें पता चलता है कि जो लूना है वो जो है यहाँ पे तालाब के ऊपर चल रही है, लेकिन जो लूना है वो इसे ध्यान नहीं दे पाती। और जिसके बाद वो जैसे जैसे आगे बढ़ती है क्रैक जो होते हैं बड़े होते जाते हैं और तभी एकदम से क्रैक बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और लूना उसी में गिर जाती है। अब ठंड ज़्यादा होने की वजह से लूना भी जो होती है यहाँ पे अब मर चुकी होती है। जिसके बाद यहाँ पे ताकुमी और सिप काजुकी बचे होते हैं। यहीं पे जो ताकुमी होता है वो जो होता है डेड एंड देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो क्या करे। तभी धरती हिलने लग जाती है और एकदम से एक मॉन्स्टर बाहर आता है और काजुकी को यहाँ पकड़ के ख़त्म कर देता है और काजुकी फाइनली ख़त्म हो चुका होता है। सब कुछ यहाँ पे इस लड़की के ऊपर बचा होता है। तभी यहाँ पे काजुकी के पास मैसेज आता है कि यहाँ पे सभी बंदे मर चुके हैं।
काजुकी कहते कि अब सभी बंदे मर ही चुके हैं तो आखिरकार मैं क्यों ट्राई कर रही हूँ। और ये भी जो होती है हार मान के यहाँ पे बैठ जाती है और एक स्माइल देती है। लेकिन तभी इसकी स्टोरी की मेन कैरेक्टर आ जाती है और इसे हिम्मत देती है और ये बोलती कि चलो आगे बढ़ो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, हम लोग कभी भी हार नहीं मानते। तो आखिरकार तुम हार कैसे मान सकती हो, तुम्हारे दोस्त तुम्हारा जो है इंतज़ार कर रहे हैं। जिसकी और काजुकी यहाँ पे खड़ी हो जाती है सही में। और वो जो होती है यहाँ पे जो हीट वाला स्पेल होता है उसे जो है कास्ट करती है। वो स्पेल कास्ट करने के बाद ये जो होती है आगे बढ़ रही होती है और इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर को एग्जूम कर रही होती है। और इसके मुंह से तो लाह टपक रही होती है, लेकिन किसी भी तरह ये आगे बढ़ रही होती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे इसे एक लड़की मिलती है और ये बोलती कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मेरे दोस्तों की जान खतरे में है। लड़की कहती कि तुम चिंता मत लो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। जिसके बाद लड़की जो होती है यहाँ पे इसे बैठा लेती है काजुकी को और ये लोग जो होते हैं बिल्ली के ऊपर बैठ के यहाँ पे तेज़ी से जा रहे होते हैं। काजुकी बोलती है तुम्हारा शुक्रिया, जल्दी से मुझे बस वहाँ पहुँचा दो ताकि मैं अपने दोस्तों को ज़िंदा कर पाऊँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली ये सभी जो होते हैं ज़िंदा हो जाते हैं और हमें पता चलता है कि काजुकी ने मिशन को पूरा कर लिया है। काजुकी बोलती कि यहाँ पे मैंने मिशन को पूरा किया है फाइनली, अब मेरा सवाल है यहाँ पे। तो काजुकी जो होती गेम के वर्ल्ड के बंदे को बोलती कि मुझे ये बताओ कि आखिरकार ये जो वर्ल्ड है ये असली है या नकली है। तभी यहाँ पे गेम का ओनर बोलता है कि देखो यहाँ पे हमारे से दिखने वाले बहुत सारे वर्ल्ड है और जिस वर्ल्ड में तुम रह रहे हो वो जो है यहाँ पे एक असली वर्ल्ड है जिसकी यहाँ पे बहुत साल पहले कॉपी बनाई गई थी और साथ ही जो इंसानों को तुमने मारा है वो भी जो है असली है। अब ये सुनते ही ये लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और ये लोग कहते हैं क्या हम लोगों ने असली इंसानों को मार दिया है। अब इन लोगों को अपने हाथों के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है घिन आ रही होती है। ये लोग कहते हैं कि हमने असली इंसानों की जान ली है। जिसके बाद ये लोग अब असली दुनिया में चले जाते हैं। यहीं पे हम देखते कि ताकुमी बहुत ज़्यादा दुखी होता है और ये कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे यहाँ पे 4th फ्लोर से नीचे फेंक दिया गया है। मेरा दिल बहुत ज़्यादा यहाँ पे गिल्टी फील कर रहा है। मैंने यहाँ पे बहुत सारे बंदों की जान ली है। ये सही में बहुत ज़्यादा ही अजीब बात है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो ताकुमी होता है वो जो होता है यहाँ पे मैच खेल रहा होता है और ताकुमी का स्टेमिना और यहाँ पे सारी जो चीज़ें हैं वो जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। हमें पता चलता है कि ताकुमी ने जो यहाँ पे दूसरे वर्ल्ड में ट्रेनिंग की थी वो ट्रेनिंग इस वर्ल्ड में भी यहाँ पे जो है काम आ रही है। सभी बंदे जो होते हैं काजुकी की स्पीड को देख के बहुत ज़्यादा शौक में आ जाते हैं और ये बोलते कि आखिरकार इस बंदे को अचानक से क्या हो गया। पहले तो ये यहाँ पे बॉल को पकड़ भी नहीं पाता था, अब हम लोग इससे बॉल को ले भी नहीं पा रहे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो यहाँ पे काजुकी होती है जो हमेशा बीमार रहा करती थी उसकी बीमारी अब ठीक हो चुकी है और धीरे धीरे वो जो यहाँ पे गेम को खेल पा रही है। ये देख के काजुकी को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन ताकुमी अभी जो है अकेला रहना पसंद करता है। ताकुमी बहुत ज़्यादा उदास रहता है और ये जो होता है यहाँ पे अकेला ही जा रहा होता है। तभी एकदम से ये जो होता है एक जगह पे पहुँच जाता है और यहाँ पे जो गेम का ओनर है कॉल करता है और ये बोलते हैं कि तुम्हें एक जगह पे जाना है। तभी एक छोटी सी लड़की आ जाती है जो असल में गेम वर्ल्ड से ही आई होती है। ताकुमी कहता है कि तुम लोग चले जाओ यहाँ से, तुम लोगों ने यहाँ पे हमसे जो है इंसानों को मरवाया है, इसलिए मैं यहाँ पे उस गेम में दोबारा नहीं जाऊँगा। जिसके बाद ताकुमी यहाँ पे बैठा होता है। तभी वो लड़की बोलती कि तुम चिंता क्यों लेते हो, चलो मेरे साथ, यहाँ पे जो खाना खाने हैं वहाँ पे चलो। जिसके बाद ताकुमी उस लड़की की बात को मान लेता है। नेक्स्ट सीन में ये लोग एक होटल के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे बैठे होते हैं। यहीं पे ये लड़की कहती है कि यहाँ पे तुम उन दो भाइयों को देख रहे हो, उन दो भाइयों को मारने के लिए जो गैंगस्टर हैं वो आने वाले हैं। अगर तुम उनकी जान बचाओगे तभी यहाँ पे कुछ हो पाएगा। तभी गैंगस्टर आ जाते हैं और उन भाइयों को मारने वाले होते हैं। लेकिन जो ताकुमी होता है वो जो होता है उन बंदों को मारना स्टार्ट कर देता है। लेकिन वो बंदे यहाँ पे पिस्टल निकाल देते हैं और वो लोग यहाँ पे ताकुमी को ख़त्म करने वाले होते हैं। तभी जो ताकुमी होता है वो जो होता है बहुत ज़्यादा डर जाता है। तभी जो लड़की होती है ये बोलती कि तुम मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो। ताकुमी जो होता है यहाँ पे उस ग्लव को पहन लेता है जिससे उसने दूसरी दुनिया पहना हुआ था और वो जो होता है सीधा यहाँ पे जो बॉस है उसी को जो है हिट करता है और उसे जो है यहाँ पे फिनिश कर देता है। और फिर यहाँ पे ये लोग जो है निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वो लड़की बोलती कि तुमने उस बंदे को मारा, तुमने गलत किया या सही किया। ताकुमी बोलता कि मैंने सही किया, अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो जो है उस लड़के को मार डालता। जिसके बाद यहाँ पे गेम की लड़की बोलती कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जिन बंदों को तुमने मारा है वैसे भी उनको जीने का कोई हक नहीं था, वो सारे क्रिमिनल थे, इसलिए तुम अपने आप को दोषी मत पाओ। ताकुमी को अब सारी बातें समझ आ जाती है। ताकुमी कहते कि ठीक, मैं दोबारा से गेम वर्ल्ड में आऊँगा
और दोस्तों यहीं पे ये वीडियो खत्म होती है। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगले सीज़न में। वैसे इसका सीज़न 2 पहले ही आ चुका है। अगर आप लोग सही से रिस्पॉन्स देते हो तो ही यहाँ पे इसका सीज़न 2 आएगा, वरना इसका सीज़न 1 आके ही ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले सीज़न में। जब तक के लिए सायोनारा।